अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीना रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुन्तुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। साथ में सब दरूद पाक साथ में पढ़े। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम और असातीन इल्म व फ़ज़ल और सुनने वाली मेरी मोहतरम माएँ, बहनें और बेटियाँ, पूरा मजमा एक बार आमीन कह दे कि अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। बहुत जल्द हम अपनी बात को मुकम्मल करें, लेकिन उससे पहले इरादा करें कि जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि सबसे बड़ा मामला क्या है, ये कौन सा महीना, साथ में बोलो ना, ये कौन सा महीना? शाबान महीना। और शाबान महीने का नाम हदीस पाक में आया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब महीना, तभी हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह रजब महीने में बरकत, बोलो आमीन। फिर हमारे नबी ने एक और महीना बढ़ाया, अल्लाह शाबान महीने में बरकत, बोलो आमीन। फिर हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह इत्मीनान से रमज़ान तक पहुंचा दे। इसलिए तीनों महीने में ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। साथ में बोलो, अल्लाह रजब महीने में बरकत नादिल फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह शाबान महीने में बरकत नादिल फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह हम सबको इत्मीनान से रमज़ान तक पहुंचा देवे, बोलो आमीन। ये दुआ याद होना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। और उलमा का तजुर्बा है कि ये दुआ जो पढ़ते हैं ये 3 महीने में वो बरकतें होती है जो 9 महीने में बरकत नहीं होती है, चाहे जान के एतबार से, चाहे माल के एतबार से, चाहे इज्जत के एतबार से, चाहे आबरू के एतबार से। तो सब पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। कहने बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम इसी से शुरू करें। यही दुआ क्या फरमाते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। पूरा मजमा अरबी में पढ़ेगा, बोलो अल्लाहुम्मा, आवाज नहीं आ रही, पूरा सब साथ में पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अगर अरबी में न समझ में आए, ये तर्जुमा रोज पढ़ते रहने का। ए अल्लाह, जो महीना गुजर गया रजब महीना, अल्लाह उसमें भी तूने बरकतों के फैसले फरमाए और भी बरकतों के फैसले फरमा। अल्लाह ये जो महीना शाबान, इसमें भी रहमत और बरकत के फैसले फरमा। और अल्लाह हम सबको इत्मीनान से रमज़ान तक पहुँचा दे, बोलो आमीन। तो ये महीना बहुत प्यारा महीना है। ये महीने में हमको क्या करना है और क्या रहमत को हासिल करना है, क्योंकि आपको मालूम है अभी आज हम ये जुमा में बैठे, कल एक रात शनिचर, फिर जो इतवार को जो रात आएगी, पूरा मजमा बोलो कौन सी रात होगी? वो शबे बारात होगी। और वो इतनी प्यारी रात है, अल्लाह की कसम इतनी प्यारी रात है, इतनी प्यारी रात है कि उसके नाम ही इतने बहुत है कि अरबी में कायदा है, कसरतुल असामी तदुल्लु अला अज़मतिल मुसम्मा, कि जिसके नाम ज्यादा होंगे उसकी वैल्यू, उसकी कीमत भी बहुत बड़ी होगी। अब जो संडे को मगरिब के वक्त में जो रात आएगी, उसका नाम शबे बरात यानी लैलतुल बराआ कहते हैं, उसको लैलतुल रहमा कहते हैं, उसको लैलतुल बरका कहते हैं, उसको लैलतुल मुबारका कहते हैं, उसको लैलतुल रिजवान कहते हैं, उसको लैलतुल मगफिरा कहते हैं और उसको लैलतुल सक कहते हैं। यानी जिसका मतलब है पूरा मजमा बोले ये आने वाली रात जो है वो बरकत वाली रात है, बोलो सुभान अल्लाह, रहमत वाली रात है, अल्लाह की रजामंदी वाली रात है। तो मेरे प्यारो, इन रातों में
आने से पहले हमको क्या तैयारी करना। मुझे बराबर याद है कि लास्ट ईयर हम शबे बारात में, यानी बड़ी रात में ही हम यहाँ जमा थे, लेकिन इस वक्त थोड़ा कुछ मामला आगे पीछे, और आपको बहुत ताज्जुब होगा, कलकत्ता से होता हुआ सीधे मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास, और काफ़ी थका हुआ था। लेकिन हमारे अब्दुल वहाब भाई और इसी तरह हमारे अली भाई, इन्होंने बहुत बहुत कहा कि एक रात तो देना होगा। मैं मोहब्बत के साथ आया हूँ, आप भी मोहब्बत का सबूत दोगे, और बल्कि सब एक बात का आज इकरार करेंगे कि जो जो बातें मैं बताऊं इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, वो आने वाली रात से पहले हमें मजबूत कर लेना है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो, सबसे पहली बात हम सब मिलकर अपना यकीन बनाएंगे। बोलो, करने धरने वाला कौन? नहीं, आवाज से बोलोगे तो अच्छा लगेगा। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। देखो, बोलते सब है। हाँ, अभी मेरे को कोई पूछेगा खिलाया किसने? अल्लाह। पिलाया किसने? अल्लाह। पहनाया किसने? इतना अच्छा मकान दिया किसने? मगर क्या अल्लाह पर हमको यकीन है? जिस तरह हम जुबान से कहते हैं, क्या हम प्रैक्टिकल? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद यहाँ के बच्चों ने भी देखा होगा, बड़ों ने तो देखा ही होगा। वो मालूम है, वो हमारे सूरत में भी मैंने देखा, वो ऐसे रस्सी लगाते, रस्सी समझते हो? रस्सी, और उसके ऊपर है ना कोई चलता है। हालांकि ये टैलेंट वाला काम है। हम यहाँ रास्ते पर चलते तो हमारा पाँव लड़खड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, मश्क करते, प्रैक्टिस करते, तमरीन करते। वो किसके ऊपर चलते हैं? रस्सी के ऊपर। आपने देखा होगा, रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो एक ज़माने में ये वाकया किताबों में लिखा है कि एक लंबी चौड़ी रस्सी रखी गई, बहुत ऊंची और बहुत लंबी चौड़ी रस्सी रखी गई, और जो आदमी चलने वाला था उसने ये दावा किया, मैं अकेला नहीं चलूंगा, मेरे 5 साल के बच्चे को लेकर चलूंगा। कितने साल के बच्चे को लेकर? 5 साल के बच्चे को लेकर। अब पूरा मजमा जमा हो गया, क्योंकि ये मोबाइल का ज़माना। हाँ, सब के सब अपने अपने मोबाइल लेकर तैयार हो गए। वो रस्सी तो पहले से लगी हुई थी, और पूरा मजमा जैसा स्टेडियम कैसा भरता है वैसा मजमा भरा हुआ, सबके हाथ में मोबाइल है। और वो आदमी आया। अब वो आदमी आया, जाहिर बात है वो दुनिया का मामला, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वो आया, और उसके बाद वो खंबे पर चढ़ा, और उसके बाद वो कितने साल के बच्चे को लेकर, यहाँ तवज्जो देना, कितने साल के बच्चे को लेकर? 5 साल के बच्चे को लेकर वो चला 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 चला। अच्छा, सबको ये था कि चलो वो किनारे तक पहुंचा, लेकिन उसने कहा था मैं यू टर्न लूंगा, यानी रस्सी पर ही यू टर्न लूंगा, और साथ में गोद में कौन है? 5 साल का बच्चा है। उसने वहां से यू टर्न भी लिया, और बड़े आराम से चलता 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 यहाँ पर आया। अब जैसे नीचे आया कि लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया, शाबाशी देना शुरू किया, अवार्ड मिला, ट्रॉफी मिली, और मालूम नहीं कितने मोबाइल पे उसके स्नैप हुआ, और कितने फोटोज और कितने इमेजेस बनाए गए। उसने क्या कहा, मुझे 2 मिनट बयान करना है। कितने मिनट बयान करना है? 2 मिनट। अब वो खड़ा हो गया, सारे लोग सन्नाटे में। उसने कहा ये जो मैं आया, आप लोग भी बताना, उसने कहा ये मैं आया, किस पर चला मैं? रोप पर। हाँ, अंग्रेजी में रोप कहते हैं, रस्सी पर चला, और मेरे 5 साल के बच्चे को लेकर मैं चला, और मैं वहां किनारे तक गया। और सबसे ज्यादा तुम लोग खुश कब हुए? जब मैंने वहां पे ऐसे रस्सी पे टर्न लिया, और वही 5 साल के बच्चे को लेकर मैं वापस यहाँ आया। तो तुम लोग मुझे ये बताओ, मैं वापस ऐसा कर सकता कि नहीं कर सकता? एक बार तो मैंने किया, मैं ऐसा वापस कर सकता कि नहीं कर सकता? तो मजमे में से आवाज आई, कर सकते, क्योंकि आपका तो सालों से ये बिजनेस है भाई। ऐसा थोड़ी है कि आज यही रस्सी पर चल रहे, मालूम नहीं पहले भी कितनी रस्सियों पर चले होंगे। तो पूरे मजमे ने कहा आप तो बहुत मशहूर है, फेमस है, आपका तो ये रोप पर रस्सियों पर चलना आपका तो प्रोफेशनल बिजनेस है। तो एक बार नहीं, आप 10 मरतबा भी चलो तो चल सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, सबको यकीन है, आप लोग भी बोलो उसको यकीन होगा कि नहीं होगा कि वो आदमी वापस किस पर चलेगा? रस्सी। सबने कहा कि हमको यकीन है आप वापस चलेंगे। तो उसने क्या कहा मालूम? मैं वापस जाऊंगा, इसका यकीन है ना तुमको? वहां किनारे तक जाऊंगा, फिर किनारे से वापस। तो कहा तो कहा अब तक तो मैं अपना बच्चा लेकर गया था, अब तुम में से कौन अपना बच्चा देता है? अब तक तो मैं अपना बच्चा लेकर गया था, अब इतना बड़ा मजमा है, लाओ अपने 5 साल का बच्चा, मैं उसको लेकर जाता हूं, क्योंकि तुमको यकीन है मैं जाऊंगा और आऊंगा। और अब मैं अपना बच्चा लेकर गया था, अब मजमे में से कोई भी 5 साल का बच्चा दे दे, मैं लेकर जाऊंगा। मजमे में जैसा भी कैसा सन्नाटा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, तुमको भरोसा है कि मैं जाऊंगा और आऊंगा। भरोसा अलग है
और यकीन अलग है। तुमको यकीन नहीं है, सिर्फ भरोसा है कि मैं जाऊंगा और आऊंगा। आज मेरे प्यारों, मेरा और आपका यही मामला है। भरोसा है अल्लाह पर। खिलाने वाला कौन बोलो? पिलाने वाला। हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं है। यकीन होता तो हम क्या मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते? यकीन होता तो हम जीना करते? यकीन होता तो हम दुकान में धोखा देते? यकीन होता तो हम झूठ बोलते? जब हमें यकीन होता है एक अल्लाह है जो देखने वाला है, सुनने वाला है और कयामत में हमारा हिसाब किताब लेने वाला है, जब यकीन है, फिर आदमी काय को ब्याज का कारोबार करे, काय को झूठ बोले, काय को धोखा देवे, काय को फ्रॉड करे, काय को एक दूसरे का इल्जाम लगाए, क्यों तोहमत लगाए? अल्लाह पर भरोसा है मगर अल्लाह पर यकीन। तो आज चलो कौन कौन तैयार है? भरोसा तो है, बोलो सुभान अल्लाह। अरे आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा मेरे सामने ऐसा मत बैठो जैसे बीवी ने धक्के मार के भेजा हो, कि बच्चे लोग तो बोले और बड़े आराम से ऐसा बैठे रहे, मेरे साथ में बोलेंगे। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ आया हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा कि हमें भरोसा है, बोलो सुभान अल्लाह। किस पर भरोसा है? अल्लाह। लेकिन अब हमको क्या पैदा करना है? यकीन पैदा करना। और एक बार कसम अल्लाह की, एक बार यकीन पैदा हो गया, मैं कसम खाता हूँ, उलमाए किराम भी बैठे हैं, कसम खाता हूँ, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी, बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? यकीन। यकीन यकीन के लिए मैं एक वाकया सुनाऊं जो मैंने पहले भी सुनाया, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और चूँकि ये मकतब भी यहाँ पर बहुत अच्छा चलता है, मकतब मदरसा अरबिया मोहम्मदिया, बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपने एक बादशाह का नाम सुना है, हारून रशीद? हाँ बोलो। अब ये भी मेरे को बुलवाना पड़ेगा क्या? हाँ बोलो, बोलो ना। एक बादशाह गुजरे, क्या नाम? हारून रशीद। उसको खबर मिली कि कोई बहुत बड़ा साइंस का जानने वाला, ज्योग्राफी का जानने वाला, लॉजिक का जानने वाला, बायोलॉजी का जानने वाला और बहुत बड़ा डिबेट करने वाला, डिबेट यानी सवाल जवाब करने वाला, हारून रशीद को खबर मिली कि वो आदमी की उम्र 90 साल की है। बोलो कितने साल की है? आवाज से बोलो कितने? 9। और वो आ रहा है हारून रशीद को मिलने, और अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ 200 स्टूडेंट्स को लेके आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स को लेके? क्योंकि जाहिर बात है जो इतना बड़ा होगा, जिसका साइंस में, ज्योग्राफी में, लॉजिक में, बायोलॉजी में और डिबेट में, जिसके पास इतना नॉलेज, एजुकेशन होगा, अब इतना बड़ा आदमी अकेला तो नहीं चलेगा, उसके स्टूडेंट होंगे। तो हारून रशीद को पता चला कि वो आने वाला है, तो हारून रशीद ने पूरा मैदान में स्टेज लगवाया और स्टेज पे 2 कुर्सी लगवाई। स्टेज पे कितनी कुर्सी? जैसे यहाँ एक है, 2। एक हारून रशीद ने अपने वास्ते लगाई क्योंकि वो बादशाह है, और दूसरी कुर्सी उसके लिए लगवाई। वो कितने साल का? वो 90 साल का जो बूढ़ा, जो बहुत बड़ा नॉलेज वाला, उसके लिए बाजू में कुर्सी लगवाई। चलो 2 कुर्सी लगी और हारून रशीद ने कहा सब जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ, हर मजहब के लोग यहाँ पे जमा हो जाओ। अब जाहिर बात है वो तो बादशाह का ऑर्डर था, सबके सब जमा हो गए, पूरी जनता जमा हो गई। अब ये जो बाजू में बैठा था, हारून रशीद तो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो कितने साल वाला? बहुत इल्म, बहुत नॉलेज, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी मालूम? वो अल्लाह को नहीं मानता था। बोलो अल्लाह को। हाँ, उसके पास इल्म था, नॉलेज है, एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, साइंस है, आसमान का इल्म है, जमीन का इल्म है, मगर वो अल्लाह को नहीं मानता था। तो उसने जानबूझकर हारून रशीद को क्या छेड़ा मालूम? हारून रशीद को छेड़ा कि देखो मजमा बहुत है, मेरा लेक्चर होने वाला है, मेरा बयान होने वाला है, और मेरे 200 स्टूडेंट भी यहाँ पे दाएं बाएं खड़े। लेकिन उसने कहा लेक्चर छोड़ो, मैं चाहता हूं कि 3 सवाल पूछूं, क्योंकि मैं, उसने साफ कहा मैं अल्लाह को मानता नहीं, मैं 3 सवाल पूछूं। यहाँ बहुत सारे उलमा, क्योंकि उस जमाने में जितने उलमा होते थे सबके कपड़ों से पता चलता था कि उलमा है, बुजुर्गान दीन बैठे गए। उसने कहा बहुत बड़ा मजमा है, पूरा मैदान जमा है, उलमा बहुत है, मैं 3 सवाल अल्लाह के बारे में पूछूंगा, अगर ये जवाब दे दे तो ठीक है, और अगर ये जवाब न दे, ये 90 साल का बूढ़ा जो अल्लाह को मानता, कि अगर इन लोगों में से कोई भी जवाब नहीं देने तो बादशाह आपके ऊपर जिम्मेदारी कि उसको कत्ल करवा दो। उसको क्या करवा दो? कत्ल करवा दो। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं ऐलान कर देता हूँ, फिर तुम पूछो जो पूछना है। बादशाह ने ऐलान किया, हारून रशीद बादशाह ऐलान किया कि भाई जितनी जनता बैठी हुई है, ये जो आया हुआ है, साथ में बोलेंगे ये अल्लाह को मानता नहीं, लेकिन ये 3 सवाल अल्लाह के बारे में करेंगे। अगर आप में से
किसी ने जवाब दिया तो हारून रशीद ने कहा होगा इतना इनाम होगा, ये इनाम होगा, ये इनाम होगा, ये इनाम होगा, ये इनाम होगा। और अगर नहीं जवाब दिया, अरे खड़ा तो हो गया लेकिन जवाब नहीं दिया तो इसी वक्त उसकी गर्दन को मार दिया, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब पूरा मजमा बैठा हुआ है और सबको मालूम है ये कितने साल का बूढ़ा है, 80-90 साल का बूढ़ा है, और सबको मालूम है कि इसका नॉलेज, इसका एजुकेशन, इसकी सोच समझ बहुत आगे है। आप बताओ कोई खड़े होगा? अरे भाई कोई खड़े होगा? क्योंकि वो तो खड़ा हो गया, उसने कहा मैं खड़ा हूं, मैं 3 सवाल पूछने के लिए तैयार हूं अल्लाह के बारे में, जवाब दे दो, और नहीं जवाब दो तो तुम्हारी गर्दन जाएगी। और सुनना, कोई अगर खड़ा भी होता ना तो दूसरा आदमी उसको पकड़ के बिठा देता, बैठ जा, नहीं जवाब देगा बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये बुढ़ा तो बहुत पढ़ के आया, पूरा दिन रात पढ़ा, पूरा दिन रात पढ़ा, पूरा दिन रात पढ़ा, आज पूरी दुनिया में इसका नाम है एजुकेशन में, नॉलेज में, काहे को खड़ा होता? तो इसने बड़े फखर से कहा, ओ कलमा वालो, अल्लाह को मानने वालों, मैं 3 सवाल पूछूंगा, कोई नहीं खड़ा होता। तो पीछे एकदम फटा कपड़ा एक जवान लड़का, बोलो नाम था नौमान, नाम क्या? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या नाम? ये कौन नौमान मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि जिस वक्त ये जवाब दे रहे उस वक्त वो लड़के का नाम क्या है? नौमान। और 17-18 साल की उम्र है, फटा कपड़ा, और चेहरे से लगता है कि खाना भी मिला नहीं मिला मालूम नहीं। वो जवान खड़ा हो गया, सबने उसको मना भी किया, नहीं 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 नहीं, ये तू 18 साल का और ये 80-90 साल का बूढ़ा, और तू कैसे जवाब देगा? उसने क्या जवाब दिया मालूम है? जवाब तो मैं दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, और किसके फजलो करम से दूंगा? तो ये बुढ़े ने समझाया, जवान नौमान, नाम नौमान है ना, बैठ जाओ, क्योंकि अभी तो तुमने जवानी में कदम भी नहीं रखा, अभी तो लगता है तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, और गर्दन उड़ा दी जाएगी, जवान की मौत हो जाएगी, क्या फायदे का? अब सुनना, कितने साल का जवान? उसने 11वें पारे की आयत पढ़ी कि तू मुझे मौत देगा, या ये हारून रशीद बादशाह ये मुझे मौत देगा? वो 18 साल के जवान ने कहा, आसमान और जमीनों का पैदा करने वाला अल्लाह कहता है, जिसको चाहूंगा मारूंगा, जिसको चाहूंगा जिंदा रखूंगा, और मेरे मामले में कोई इंटरफियर होने वाला नहीं है। उसने, वो 18 साल के जवान ने 11वें पारे की आयत पढ़ी, अगर आपको भी याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। कौन सी आयत पढ़ी? इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युही व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। 18 साल के जवान, नाम बोलो। नौमान ने पढ़ा, अल्लाह ही है जो आसमानों का भी पालने वाला, बोलो सुभान अल्लाह, जमीनों का भी निगरानी करने वाला, वो ही जिंदा करने वाला, वो ही मौत देने वाला, उसके अलावा कोई मदद करने वाला। जब उसने 18 साल के जवान ने ये आयत पढ़ी तो ये तो अल्लाह को मानता नहीं था, और उसने कहा अल्लाह ही जिंदा, तो इसको और गुस्सा आया, कहा फिर आजा मैदान में आजा, जब मरने का ये ना तो आजा। वो 18 साल का जवान सामने, बोलो, आ गया। कपड़े कैसे थे? चेहरे से लगता था मालूम नहीं खाना मिला नहीं मिला। आकर वो नौमान 18 साल का जवान, हौसला वाला, हिम्मत वाला, आके खड़ा हो गया, कहा चलो पूछना शुरू करो, तुमको अल्लाह के बारे में पूछना है ना, पूछो। अब ये तो इतना पहुंचा हुआ आदमी था, ये छोटे मोटे सवाल तो पूछेगा नहीं। इसने पहला सवाल पूछा कि ये बताओ अल्लाह के ऊपर कौन है? पहला सवाल, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह के, यानी वो बूढ़े ने समझाया, हम इंसान, हम जिन्नात, हमसे पहले फरिश्ते, और बहुत सारे यहाँ पर अंबिया आए, औलिया आए, लेकिन सबको पैदा करने वाला कौन? तो अल्लाह के ऊपर कौन? याद रखना, एक सवाल याद रखना। पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन? 18 साल के जवान ने कहा दूसरा सवाल भी पूछे लेना, तीनों साथ में पूछ ले, चले तो चले, नहीं तो गर्दन तो कटवाना ही है। तो कहा अच्छा दूसरा सवाल, अल्लाह देखता क्या है? क्योंकि अल्लाह है जैसा तुम लोग कहते हो। वो कहता मैं तो नहीं मानता अल्लाह को, तुम लोग मानते हो। अल्लाह देखता क्या है? क्योंकि अगर अल्लाह फ्रंट में देखता है तो अल्लाह को नहीं मालूम बैक में क्या होता है।
और अगर अल्लाह राइट में देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में क्या होता है। अगर अल्लाह ऊपर देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि नीचे क्या होता है। तो अल्लाह देखता कहाँ है? जैसा अभी मैं बयान के लिए बैठा हूँ, मेरी आंखें कहाँ है? सामने। अभी आप पीछे कोई बयान में सो भी जाएगा, मेरे को पता चलेगा? वो तो कभी यूट्यूब में देखता हूँ तो देखता हूँ कम बखत सोया है पीछे आराम से लंबा हो के। और कभी कभी यहाँ दाईं तरफ देख लूँ तो समझ में आवे बाईं तरफ, बाकी अक्सर तो बयान करने वाला सामने ही देखता। तो कहा हमारा दूसरा सवाल, पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन, दूसरा सवाल अल्लाह देखता। तो 18 साल के जवान ने कहा तीसरा भी पूछ लेना। कहा तीसरा बहुत हार्ड है। कहा पूछ ले। क्या? अल्लाह करता क्या है? अल्लाह करता क्या है? क्योंकि देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हैं, मैं कहूंगा सब बयान सुन रहे हैं। मेरे को कोई पूछे क्या कर रहा है, तो बयान कर रहा हूं। ये सब क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी बैठा हूं। क्योंकि जो दिखेगा वही हम बोलेंगे। अल्लाह नजर आते? पूरा मोहल्ला बोलो ना, किसी को अल्लाह दिखे? अच्छा कल नजर आएंगे? कयामत तक नजर आएंगे? अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह ने साफ फरमाया, कोई आंखों में ताकत नहीं जो मुझे देख सके। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया किसी आंख में ताकत नहीं जो मुझे देख सके, लेकिन मैं सारी आंखों को, अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सारे इंसानों की आंखें जमा हो जाए मगर मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं सबको। अब 3 सवाल अगर आप लोग मेरे साथ में रिपीट करो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। पहला सवाल क्या? अल्लाह के। नंबर 2 अल्लाह देखते। नंबर 3 अल्लाह करते। कितने साल का जवान? इतने गुस्से में कहा हो गए सवाल। कम ऑन आंसर। 18 साल के जवान ने क्या कमाल हो, आंसर तो दूंगा। बोलो आंसर तो दूंगा, लेकिन तुम सवाल पूछे कुर्सी पर बैठ के। कहां सवाल पूछे? स्टेज पर, कुर्सी पर बैठकर। और मैं एक फकीर की तरह सामने खड़ा था। अब मैं जवाब दूंगा ना तो मैं कुर्सी पर आऊंगा, तुम सामने खड़े हो जाओगे। अब किसी बड़े को स्टेज पे से उतारो तो बहुत भारी काम है कि नहीं? अभी भी जो स्टेज पे बैठे हैं, अगर मैं इनमें से किसी को बोलूं जा, तो यहां नहीं जाएगा। ये स्टेज पे से उतरना, कुर्सी छोड़ना। अब 18 साल के जवान ने कह दिया कि मैं जवाब दूंगा, सब जवाब दूंगा, कंप्लीट जवाब दूंगा। लेकिन जब तुमने सवाल पूछा, पूरा मजमा बोलो तुम कहां बैठे हो? तखत पर। और मैं कहां हूं? सामने खड़ा हूं। अब मैं जवाब दूंगा, मैं तखत पर बैठूंगा, तुम सामने आओगे। तो पहले तो बूढ़ा ऊपर नीचे हुआ। तो 18 साल के जवान ने बादशाह को कहा देखो माने तो ठीक, नहीं तो इसकी गर्दन उड़ा दो। तो बादशाह हारून रशीद ने कहा आपको ओबे तो करना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा ये बात, क्योंकि वो लड़का अपनी जान पर खेलने को तैयार हुआ है। अब ये जब नीचे उतरा तो इसके 200 स्टूडेंट भी नीचे उतर के खड़ा होगा। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये जो बूढ़ा है ये गुस्से में होगा कि खुश होगा? और कितना गुस्से में होगा, क्योंकि आज तक इसको किसी ने स्टेज पे से उतारा नहीं होगा। कभी इसने ज्योग्राफी पर बयान किया होगा, कभी साइंस पर बयान किया होगा, कभी मेडिकेशन पर बयान किया होगा, कभी लॉजिक पर बयान किया होगा, कभी बायोलॉजी पर बयान किया होगा, कभी मैथमेटिक्स पर बयान किया होगा, कभी डिबेट किया होगा। आज तक किसी ने स्टेज से उतारा नहीं होगा। एक गरीब फकीर लड़का 18 साल का, नाम नौमान, आज स्टेज पर से उतार रहा। इतना गुस्से। मैं तो कभी कभी ये किताबों में लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, ऐसा लगता है इतना गुस्सा हुआ होगा कि उसका चेहरा ऐसा लगता होगा जैसे टायर पंचर होता तो कैसा दिखता है, ऐसा उसका चेहरा हो गया होगा। और गुस्से गुस्से में क्या कहता है मालूम है? चलो चलो जल्दी जल्दी जवाब दो। इसने कहा काय को जल्दी जल्दी? तुमने सवाल पूछा तो मैंने बोला जल्दी जल्दी, तो जवाब में क्यों जल्दी? लेकिन मैं जवाब दूंगा। अच्छा उसने कहा चलो पूरा मजमा बोलेगा। उसने फिर कहा पहला सवाल अल्लाह के ऊपर। अब यहां तखत के ऊपर बैठा है 18 साल का लड़का, क्या नाम? नौमान। क्या कहता है मालूम? वो सामने इतना बड़ा आदमी खड़ा है, उसको ये क्या कह रहे हैं मालूम? अल्लाह के ऊपर कौन है, मैं अभी जवाब देता हूं। बोलो अल्लाह के ऊपर कौन है, मैं अभी। भाई मुन्ना भाई बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, बैठ। अल्लाह के ऊपर कौन है, मैं अभी जवाब देता हूं। पूरा मजमा सुनना। ये 18 साल का जवान उसको कहता है तेरे को 1 2 3 आता है? अब बताओ गुस्सा आवे कि नहीं आवे? एक तो पहले से गुस्सा
हाँ, टायर पंचर ऐसा चेहरा, और फिर उसको 1 2 3 आता तो कहाँ आता है भाई? जैसे आप कोई बड़े डॉक्टर को यहाँ पे बुलाओ और बड़े डॉक्टर को बोलो कि भाई डॉक्टर साहब आपको ABCD आती है, तो गुस्से होगा क्या नहीं होगा? तो इसने भी 18 साल के जवान ने कहा आपको 1 2 3 4 आता है, तो उसने कहा हाँ मेरे को आता है। तो कहा गिनो, चलो आप लोग भी मेरे साथ गिनेंगे। उसने भी गिनना शुरू किया, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 पर पहुंचा ना तो 18 साल के जवान ने कहा बस अब आप काम करो, रिवर्स जाओ, रिवर्स। अभी तो आप फॉरवर्ड गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ अब आप रिवर्स जाओ। तो आप लोग भी मेरे साथ में जाएंगे, चलो। वो तो बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कहना शुरू किया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस जैसे एक पर रुका, 18 साल के जवान ने कहा एक के ऊपर, एक के ऊपर। तो उसने गुस्से में कहा एक के ऊपर कुछ नहीं। तो कहा हमारा अल्लाह भी एक है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। और फिर वो 18 साल के लड़के ने जो कुरान पढ़ा है, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ में, इतना प्यारा जवाब दिया। 18 साल के लड़के ने जवाब दिया कि जब तुमने गिनती गिनना शुरू कर दिया, 10 बोलो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और जब हमने पूछा एक के ऊपर किया, आपने कहा कोई नहीं। वो 11 साल का 18 साल का लड़का नौमान कहता हमारा अल्लाह भी कहता है, पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते कुल, ए मेरे पैगंबर ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हमारा अल्लाह, और एक के ऊपर कुछ नहीं, तो अल्लाह के ऊपर भी। और फिर अल्लाह तो और भी कैसा है, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद, पढ़ो लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह किसी के अब्बा बने, न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोलेगा 18 साल के जवान ने जवाब दे दिया, अगर गिनती में एक के ऊपर कोई नहीं तो हमारा अल्लाह भी एक। पूरा मजमा बोले अल्लाह के ऊपर। चलो जवाब तो हो गया, पूरे मजमे में नारे तकबीर हुआ होगा। वो बुढ़ा तो खड़ा का खड़ा रह गया। उसने कहा चलो पहले सवाल का जवाब दिया, अब दूसरे सवाल का जवाब दे दे, अल्लाह देखता क्या है? बोलो अल्लाह देखता, क्योंकि अगर अल्लाह आगे देखते हैं तो पीछे के बारे में कुछ मालूम। तो वो 18 साल के जवान ने कहा मेरे को उठना पड़ेगा और बादशाह ये सब लाइट बुझा देनी पड़ेगी। वो जमाने में जो भी कुमकुमे या जो भी चिराग जलते होंगे, उस जमाने में जो भी लाइट का इंतजाम होगा, कहा सब बुझा दो। अब सब बुझा दिया गया, इतना अंधेरा कुछ नजर भी नहीं आवे। तो 18 साल का जवान खड़ा हुआ और कहा कि वो मोमबत्ती मंगा लो। मोमबत्ती समझते हो ना, कैंडल, कैंडल मोमबत्ती। वो जमाने में 2 आना 3 आना 1 आना, कहा भाई 1 आने की मोमबत्ती मंगा लो। चलो मोमबत्ती लाई गई, अच्छी खासी बड़ी मोमबत्ती लाई गई, उसको बिल्कुल बीच में रखा गया। और फिर वो 18 साल के जवान ने कहा जलाओ इसको, जलाओ जलाओ। जलाया और वो बूढ़े को बुलाया, कहा तू इधर खड़ा रहे, ये मोमबत्ती जल रही है, इसका उजाला कहाँ कहाँ जाता है? इसके उजाले में सामने दिखता है, बोलो हाँ। इसके उजाले में पीछे दिखता है, दिखता है, क्योंकि मोमबत्ती जलती होगी तो आगे का हिस्सा भी दिखेगा, पीछे का हिस्सा भी दिखेगा। अच्छा मोमबत्ती जलती होगी तो दायां का हिस्सा भी दिखेगा, बाएं का भी हिस्सा दिखेगा। मोमबत्ती जलती होगी तो जमीन भी दिखेगी, और मोमबत्ती जलती होगी तो थोड़ा बहुत ऊपर भी दिखेगा। तो उसने कहा ये तो सीधी बात है, अंधेरा कर दिया, मोमबत्ती जलाइए तो मोमबत्ती जलेगी, तो आगे भी दिखेगा, पीछे भी दिखेगा, दाएं भी दिखेगा, बाएं भी दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा, उसमें कमाल क्या है? 18 साल के जवान ने कहा मेरे को वापस स्टेज पे आने दो। स्टेज पर आकर कहा 1 2 आने की मोमबत्ती जलाई, बोलो बोलो 1 2 आने की मोमबत्ती जलाई तो सब तरफ उजाला हो गया। तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है, बोलो सुभान अल्लाह, नूर ही नूर है। सिर्फ अल्लाह के सामने 70
70,000 नूर के पर्दे हैं और हर पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर है। तो अल्लाह का नूर कैसा होगा? वो 18 साल के जवान ने जो कुरान की आयत पढ़ी, आपको याद हो तो मेरे साथ में पढ़ना, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कहा अगर एक दो आने की मोमबत्ती सामने आ जाए, उससे ऊपर भी नजर आए, नीचे भी नजर आए, आगे भी नजर आए, पीछे भी नजर आए, दाएं भी नजर आए, बाएं भी नजर आए, तो दो आने की मोमबत्ती का ये कमाल होगा। तो मेरा अल्लाह तो नूर ही नूर है। 18 साल के लड़के ने पढ़ा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी जुजाजा। इसी आयत को आगे पढ़ोगे ना तो अल्लाह के बारे में लिखा है नूरुन अला नूर। पढ़ो नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरी मैं यशा। 18 साल के जवान ने कह दिया मेरा अल्लाह तो नूर ही। कितने सवाल आते हैं? उसका चेहरा कैसा हुआ होगा? ऐसा जैसा चूसा हुआ आम। हाँ, मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूँ मौलाना, हमेशा उसका चेहरा चढ़ा का चढ़ा ही रहता है। वो काय को? जब देखो जब हंसना होगा तो ऐसा लगेगा अभी हंसेगा तो बारिश होने वाली है। काय को ऐसा मिर्ची खा के बैठा रहता है? भाई आराम से खुश होकर बैठो ना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, सुकून दिया है, ईमान दिया है, रोटी कपड़ा मकान दिया है, शुक्र अदा करो अल्लाह का। चलो अब कितने सवाल बाकी हो गए? एक क्या सवाल अल्लाह करता? अब ये बूढ़ा समझा इसमें मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह करता क्या है वो कब समझ में आएगा? जब अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह तो दिखते नहीं। तो बड़े गुस्से में कहता है अच्छा मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह करता क्या है? ये 18 साल के जवान का गुस्से का को होता? अल्लाह करता क्या? वो तो बहुत इजी है। कैसे? अल्लाह को देखा तो बहुत इजी है। अल्लाह करता क्या है? अल्लाह ये करता है मेरे जैसे फकीर को बादशाह के स्टेज पर बिठाता है और तेरे जैसे पढ़े लिखे को भिखारी बन के खड़ा करता है। मेरा अल्लाह यही करता है। जब अल्लाह का जी चाहता है तो मैं तो भिखारी की तरह वहां पीछे बैठा था 18 साल का, मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे, आज बादशाह के बाजू में स्टेज पर बैठा हूं और तू इतने बड़े मेहमानों के साथ आया, फकीर की तरह सामने खड़ा है। और वो 18 साल के जवान ने कहा मेरा अल्लाह ऐसा ही करता है। और कुरान में लिखा है, पढ़ो ना, कुरान में लिखा है तो तिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे अल्लाह वो अल्लाह है जो अमीर को गरीब बना देता, गरीब को अमीर बना देता, अरे इज्जत वाले को जलील कर देता, जलील को अजीज बना देता। बोलो करने वाला कौन? बस आगे किताब में वाकया नहीं लिखा, यहीं पर आकर रुक जाता है। आगे क्या हुआ वो जो लिखा नहीं है तो मैं कहाँ से बोलूँगा? मैंने जहाँ तक पढ़ा वो यहीं पर रुक जाता है। फिर आगे बादशाह ने क्या किया, क्या हुआ। लेकिन इतना बता दूं कि वो जो 18 साल के कौन थे जवान, नाम क्या था? आज उन्हीं को, वो कैसा उनका इल्म होगा, 18 साल की उम्र में कैसा इल्म होगा। आज उन्हीं को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। आज हम सबके जो इमाम हैं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वही वो 18 साल के, उनका असल नाम था नौमान, लेकिन बाद में उनको उम्मत ने लक़ब दिया इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। जहाँ बड़े बड़े वलियों का नाम आता है वहाँ इमाम आदम इमाम अबू हनीफा का नाम आता है। वहीं पर इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। वहीं पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। वहीं पर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। ये वो थे जो इल्म, नॉलेज, एजुकेशन। आज बड़ी रात आने वाली है, सुन रहे हो ना आप लोग? कोई टेंशन में तो नहीं ना आप लोग? तो हाँ हाँ तो बोलो ना, सुन रहे हो ना? और समझ में आ रहा है ना? नहीं, समझ में भी आ रहा है ना? सबसे पहली बात हमको मिली, करने धरने वाला कौन? बड़ी रात आने से पहले भरोसे को यकीन में बदलने का है। अरे साथ में बोलो ना, भरोसे को यकीन। भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आज किसी भी कलमे वाले को पूछो, अरे कोई दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, उसको भी पूछो करने धरने वाला कौन? बोलो
अल्लाह। नमाजी को भी पूछो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन यकीन कि वो अल्लाह है जो हमको देखता है। बोलो वो अल्लाह हमको, वो अल्लाह सुनता है, और वो अल्लाह जब मारने पर आए तो कोई बचा, और अगर वो बचाने पर आए तो कोई हमको मार। ये यकीन कब बनेगा? क्योंकि अगर ये, और मैं सही कह रहा हूं, मैं हूं या आप हो, सीधी बात है, बड़ी रात आने से पहले अपना यकीन बनाओ। क्योंकि ये रात को हम लोग मोबाइल पे क्या करते हैं? मोबाइल पे जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, हमारा स्टेटस, हमारा फेसबुक। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, हम गुनाह करते कि नहीं करते मोबाइल पर? चुगली होती है, झूठ बोला जाता है, तोहमत लगाई जाती है, डांस देखा जाता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, 8-8 साल के बच्चे गेम पर गेम खेलते जाते, गेम पर गेम खेलते जाते। रोज के 4-4, 5-5 घंटे हमारे बच्चे गेम खेले जा रहे, गेम खेले जा रहे, गेम खेले जा रहे। तो मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि जब सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह है, तो जब हम गुनाह करते वहां अल्लाह कहां गया? कहां गया अल्लाह? कहां गया? क्या अल्लाह ने अपना कैमरा बंद कर दिया? अल्लाह ने देखना बंद कर दिया? और सच बताओ, अल्लाह से बढ़कर देखने वाला? नहीं बोलो ना, अल्लाह से बढ़कर देखने वाला कोई नहीं। तो आज बड़ी रात आने से पहले सिर्फ भरोसा नहीं, ये मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, भरोसा नहीं। हमने कलमा पढ़ा है, बोलो ला इलाहा, नहीं साथ में बोलो ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। और ये कलमा बहुत प्यारा है, लेकिन कब प्यारा बनेगा? जब भरोसे के साथ यकीन भी आएगा। इतना प्यारा बनेगा, देखो मैं भी कलमा पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये कलमे में भरोसा भी है और अगर यकीन भी है, मैंने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा, मैंने सुना, आपने सुना, अल्लाह को पूछो क्या हुआ? अल्लाह फरमाते पढ़ने वाले ने पढ़ा, सुनने वाले ने सुना, देखने वाले ने देखा। अल्लाह फरमाते मेरी कसम, इसने कलमा पढ़ा, मैंने इसके कलमे के बदले में एक नेकी का दरख्त लगाया जो शुरू जमीन पे होता है और खत्म जन्नत में होता है। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन कब वो कलमा जिसमें भरोसा भी होगा और यकीन भी होगा। ये कुरान में लिखा, कुरान में पारा नंबर 13, बोलो पारा नंबर। हाँ, अल्लाह ने, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरुहा फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा या मेरी बंदी यकीन के साथ, किसके साथ? भरोसा तो है, यकीन के साथ कलमा पढ़े। वो कलमा पढ़ेगा, देखने वालों की नजर में कलमा होगा। अल्लाह फरमाते वो कलमा पढ़ेगा, मैं एक सवाब का दरख्त, मैं एक नेकी का दरख्त लगाऊंगा जिसकी जड़ें जमीन में होगी और उसकी शाखें आसमानों के ऊपर जन्नत में होगी। तो कौन कौन पहले काम के लिए तैयार है? तो मैं आगे दूसरे काम के लिए जाऊं। करेंगे सब लोग? ये अभी हमारे पास टाइम है। आज जुमा, ये रात, फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे को मगरिब से पहले 2 रकात नमाज पढ़ के एकदम बिल्कुल फिट तैयार। क्योंकि देखो, यकीन भरोसा होगा तो ही अल्लाह इबादत कबूल करेगा, तो ही अल्लाह इबादत करेंगे। ना इबादत करेंगे ना रात भर, हाँ या ना? ये घूमेंगे सूरत की गली गली में, तवा तवा, कॉफी, चाय। और मैं तो कहता हूं करो भाई, तवे पे जाओ, कॉफी पे जाओ, चाय पे जाओ, आमलेट पे जाओ, मगर अल्लाह के वास्ते बड़ी रात में गुनाह तो न करो भाई। बड़ी रात में गुनाह, क्योंकि रात बड़ी है, छोटा गुनाह भी। आपको मालूम है शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे हैं, उन्होंने एक वाकया अपनी किताब में लिखा है। एक आदमी काबे का तवाफ कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है? अल्लाह सबको नसीब फरमाए, बोलो आमीन। काबे का तवाफ कर रहा है। अच्छा, तवाफ में आपको मालूम है मर्द औरतें सब साथ में होते हैं। आप लोग भी गए होंगे उम्रा में, हज में, अल्लाह नसीब करे तो मर्द औरतें सब साथ में होते हैं। अब वो आदमी ने, एक मर्द तवाफ कर रहा है, बार बार एक औरत को देख रहा है, बार बार एक औरत को देख रहा है। हालांकि जाहिर बात है सूरत में भी कितने ऐसे होंगे जो स्नैपचैटिंग करते होंगे, जिनकी गर्लफ्रेंड होगी, और मालूम नहीं कितनी मर्तबा लड़कियों से बातचीत भी करते होंगे, मगर कुछ हुआ? कुछ हुआ? अरे बोलो कुछ हुआ?
लेकिन वो आदमी काबे के पास तवाफ करते करते उसने एक औरत को एक बार गलत नजर से देखा, दूसरी बार गलत नजर से देखा। आपको मालूम है काबे का एक कोना है जिसका नाम है रुकने यमानी। क्या नाम है? रुकनिया, जिसके बारे में लिखा है कि जब हम तवाफ करें ना उसको चूमना नहीं है, चूमना तो हजर अस्वद को है, उसको सिर्फ टच करना है, अपना हाथ लगाना। तो जो हम तवाफ करते करते जो कोने पे हाथ लगाते ना उस जगह का नाम क्या है? रुकने यमा। तो वो आदमी बार बार औरत पर नजर डाल रहा था, रुकने यमानी से एक हाथ निकला, इतना जोर से थप्पड़ पड़ा, उसकी एक आंख की रोशनी खत्म हो गई, एक आंख से अंधा हो गया और आवाज आई अगर फिर नजर उठाई दूसरी आंख की रोशनी भी छीन ली जाएगी। तो सवाल होता है कि ये काम तो ये सूरत में भी करता था भाई, औरत को देखने वाला काम तो ये सूरत में भी करता था। यहां तो कभी तमाचा नहीं पड़ा, यहां तो कोई सुराख में से हाथ नहीं निकला, वहां क्यों हुआ? जवाब वही है, जगह बड़ी है, वहां छोटा गुना भी बड़ा गुना हो जाएगा। जगह बड़ी है, काबा, मदीना, मक्का, बैतुल मुकद्दस, जगह बड़ी है, वहां छोटा गुना भी बड़ा गुना हो जाए। अच्छा, वहां छोटी नेकी भी भाई, सूरत की मस्जिद में फजर की नमाज जमात के साथ, अल्लाह को पूछो फजर की नमाज मैंने पढ़ा, अल्लाह कितना सवाब देगा? ज्यादा से ज्यादा हदीस में लिखा है 500 नमाजों का सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा एक फजर की नमाज पढ़ी, कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 500। लेकिन यही नमाज कोई मदीना, कोई बैतुल मुकद्दस जाके पढ़े, मस्जिद अक्सा, कोई बैतुल मुकद्दस में जाके पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, फिर पूछो हदीस में कितना सवाब मिला? 25,000, 25,000 नमाजों का सवाब मिल गया। यही फजर की नमाज मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जाके पढ़े, फिर पूछे, हदीस में आता है 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। यही नमाज फजर की मक्के में जाए, काबे के सामने अल्लाह अकबर करके इमाम के पीछे नमाज पढ़े, नमाज के बाद पूछे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो जगह बड़ी तो छोटा गुना भी बड़ा गुना, छोटी नेकी भी। तो अब जो रात आ रही है वो कौन सी रात है? बड़ी रात है। इसलिए मेरे प्यारो गुनाह मत करना, वरना छोटा गुनाह भी बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं अगर किसी को इबादत नहीं करने का तो मत करो, मत करो, मगर गुनाह मत करो। अल्लाह के वास्ते रास्ते में निकलने का और बाइक को लेकर ठर करके उड़ाने का सारा स्टन याद आता है, कम बखत को बड़ी रात को याद आता है। फिर पान के डूचे मारने के, गुटके के डूचे मारने के, फिर वहां जाके खड़े होकर क्या लंबी लंबी छोड़ते हैं। तेरे को मालूम है वो ऐसा मामला हुआ था, वो तो मैं पहुंच गया, कम बखत लड़ाई तो तूने तो करवाया था, लेकिन ये बड़ी रात को ये होशियारी मारता। अरे भाई काय को, इससे अच्छा तो वो हदीस पे अमल कर ले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा पूछा गया, पूरी रात इबादत करना बहुत मुश्किल लगता है, मेरे प्यारे नबी कैसे इबादत करे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, आज सुन्नत पढ़ ले, नफल पढ़ ले, वितर पढ़ ले, फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, पूरी रात इबादत में लिख दिया जाएगा। तो ये आसान है कि वो सब डिंगे मारना आसान है? मैं तो देखता हूँ बड़ी रात में जब निकलता हूँ ना अब्दुल वहाब भाई, क्या बाइक लेकर स्टन करता है। हाँ, कंपनी ने 2-2 टायर दिए, तू तो एक टायर पर चलाता है। तो ये पाउली पना है कि ये होशियारी पना है भाई? अभी वहां तवे पे खड़ा होगा, वहां मुर्गी पे खड़ा होगा, वहां चाय पे खड़ा होगा, वहां और इतनी लंबी लंबी छोड़ता होगा। अल्लाह का बंदा, आज मिली रात, आइंदा साल मिलेगी नहीं मिलेगी किसको मालूम है? क्योंकि ये जो अभी रात आएगी ना, संडे को रात आएगी ना, इसमें फैसला होगा। आपका मालूम है इसमें फैसला होगा। अल्लाह ने फरमाया, फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। इसी रात के अंदर फैसला होगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ये जो भी संडे को जो रात आएगी उसमें मगरिब से लेकर फजर तक फैसला हो जाएगा पूरे साल में, कौन जीने वाला कौन मरने वाला, कौन अमीर बनने वाला कौन गरीब बनने वाला, कौन इज्जत वाला कौन जलील होने वाला, कौन बीमारी वाला कौन तंदुरुस्ती वाला। और ये भी फैसला होगा कौन ईमान वाला कौन बगैर ईमान वाला। और ये भी फैसला होगा किसको कलमा मौत के वक्त मिलेगा और किसका कलमा छीन लिया जाएगा। तो ये रात में हमको तंबाकू खाने का, गुटखे खाने के, और हमसे बड़ा अनडिसिप्लिन वहाब भाई कोई नहीं है। सही में हमारे जवान सुधर जाओ। बाकायदा लिखा होगा थूकना मना है। कौन बाप ना बोलता है थूकने? और कितनी जगह तो थूकना मना है ना, तो मना हटा देता है, थूकना है फिर थूकता है, धड़ाधड़ थूकता है।
मेरे प्यारो, बड़ी रात आ रही है, पहले काम के लिए तैयार हो ना। अरे बोलो तैयार हो ना, कि वही मोबाइल, वही गर्लफ्रेंड, वही स्नैपचैटिंग, है ना। आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा। एक भिखारी भीख मांगता था। बोले एक भिखारी भीख मांगता था और क्या कहता था मालूम है? 25 रुपया देना। कितना? 25 रुपया देना, 25 रुपया देना, 25 रुपया देना। तो किसी ने उसको कहा भाई 25 रुपया काय का मांगता, कोई 5 रुपया देवे तो भी ले लेने का, भिखारी को 25 रुपया काय का मांगता? कहते वो कॉफी पीने का है। हाँ, बोलो कॉफी पीने का है। तो उसने कहा कॉफी तो आती है 12 रुपए की, 12 रुपया 12.5 रुपए की कॉफी आती है, उसमें 25 रुपया काय को? गर्लफ्रेंड को भी पिलाने का है। किसको पिलाने का है? तो अब सामने वाले को गुस्सा, भिखारी भिखारी होके गर्लफ्रेंड बनाता है। कहा ना, भिखारी ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। यहां बहुत सारे भिखारी बैठे होंगे ऐसे, ये कितने पैसे लुटा देते होंगे। चलो एक काम के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। कितने? 11 बज गए। अब्दुल वहाब भाई मेरा टाइम पूरा, जितना खाया उतना मैं बोला। मैं अपने खाने की क्वांटिटी देखता हूँ, जितना खाया उतना मैं बोला। अब्दुल वहाब भाई बहुत बड़ी दावत कराते हैं और मेरे को लगता है ये अंदर अंदर से ये और इसकी बीवी मेरे को डांटते भी बहुत होंगे, क्योंकि मेरे को पूछा गया था, वो हमारा हाजी जुनेद ओरा वाला चला गया, हाँ चला गया। उसने मेरे को पूछा था कि अब्दुल वहाब भाई ने पूछा कि भाई कितने आदमी खाने को आएंगे? मैंने कहा भाई बोल देना 10 आदमी आएंगे। फिर उसके बाद मैंने कहलवाया भाई बोल देना 20 आदमी आएंगे। फिर आज मेरे को ऐसा लगा कि शायद 25 हो रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हुई बोलने की। मैंने कहा जो होगा देखेंगे। जब मैं घर में एंटर हुआ तो मैंने एक नज़र घुमाया, 30 से 35 आदमी जमा थे। मैं चुपचाप खाता रहा। मैंने कहा ऊपर देखने का ही नहीं कि मगजमारी खड़ी हो। ऐसा लगता है मेरे साथ जितने घूमते हैं ना, इनको बयान से ज़्यादा खाने की फिक्र बहुत पड़ी होती है। ये बस जब देखते, जब यूँ आस्तीन चढ़ा के खाने के लिए तैयार होते हैं, इतना खाते इतना खाते इतना खाते। कभी कभी तो मेरे को लगता कि जो मैं एक वक्त में खाता हूँ ना, ये लोग एक एक वक्त में 10 वक्त का खाना खा लेते अब्दुल वहाब भाई। खैर अब मैं जो बात पे जा रहा हूं ना, बहुत सेंसिटिव बात पे जा रहा हूं, जो हमको करना है, और शायद आपका दिल नहीं मानेगा। ये पहली बात तो होगी, बोलो इंशाअल्लाह। करने धरने वाला कौन? नहीं बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? लेकिन जो दूसरी बात बोल रहा हूं ना, ये सुनो। क्या नाम ये महल्ले का? नानपुरा मार्केट। मेरे को मालूम है बहुत हार्ड है, मेरे को भी किसी जमाने में बहुत हार्ड पड़ा, लेकिन किया। लेकिन बड़ी रात से पहले करना पड़ेगा। करेंगे, बोलो करेंगे। वो क्या है मालूम है? किसी ने आपको सताया हो, किसी ने आपको गाली दिया हो, कोई आपसे बात न करता हो, और हमें मालूम है 101% मैं बोलता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की है। उसी ने तुम्हें सताया है, उसी ने तुम्हें तकलीफ दी है, उसी ने तुम्हें बदनाम किया है, उसी ने तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है, उसी ने तुम्हारा माल बर्बाद किया है, बल्कि उसने तुम्हें जान की धमकी दी है। अगर मेरे प्यारों ये रात आने से पहले एक बार उसके पास जाओ, जाकर कहो देख गलती किसकी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, तू भी मुझे माफ़ कर दे। कसम अल्लाह की ये रात में पूरी रात नफल पढ़ोगे वो सवाब नहीं मिलेगा जो ये जुमले के ऊपर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा। क्योंकि ये रात में माफ़ करना, अल्लाह भी क्या कर रहा है हमारे साथ, माफ़ी का मामला, तो हम भी लोगों के साथ। अब आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, मुझे ये बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बीवी कौन? बीवी हजरत आयशा। बोलो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और कमाल ये है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ? भाई हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 6 साल। बोलो उम्र कितनी? 6 साल। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात ख्वाब में देखा। कितनी रात? 3 रात ख्वाब में देखा। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, ये जो सामने है इनका चेहरे से पर्दा उठाया जाएगा, इससे आपका निकाह होने वाला है। हमारे नबी फरमाते पहली रात को जब पर्दा उठा, कौन?
आयशा। दूसरी रात को पर्दा उठा, बोलो कौन? आयशा। तीसरी रात को पर्दा उठा, कौन? आयशा। और हमारे नबी ने फरमाया अगर ये खैर है तो अल्लाह जरूर मेरा निकाह करवाएंगे। और एक दिन वो आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया ये होगा कि मेरी बेटी का निकाह आपके साथ हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे नबी किससे करते थे? हजरत आयशा। प्यार से कहते थे हुमैरा। प्यार से क्या कहते थे? हुमैरा। और हमारी तो माँ है, बोलो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हमारी। लेकिन हमारे नबी को मोहब्बत का क्या आलम होगा कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, कितनी मरतबा, सुनना बराबर कान खोलकर सुनना, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कितनी मरतबा हमारे नबी घर में आते, बिल्कुल थके थके होते, आपकी पेशानी पर पसीने की बूंदे नजर आती और आकर कहते आयशा आयशा जरा पानी पिला दो ना, आयशा पानी पिला दो। जैसे हम भी थके थके घर में आते तो अपनी बीवी से पानी मांगते, हमारे नबी पानी मांगते, हजरत आयशा जल्दी से दौड़ती और पानी लेकर आती। तो हमारे नबी क्या कहते? नहीं आयशा तुम पी लो ना। तो हजरत आयशा कहती थके तो आप नहीं, तुम पी लो ना। हजरत आयशा पानी पीती। फिर हमारे नबी पूछते आयशा तुमने कहाँ से पानी पिया? तो हजरत आयशा फरमाती मैंने इस जगह से पानी पिया। हमारे नबी उसी जगह से पानी पीते थे। बोलो सुभान अल्लाह। हालांकि हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम, अरे बोलो ना, किसी का रुतबा, जो सारे नबियों के नबी, बोलो कौन? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम एक मरतबा अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा बैठे हैं और गोश्त खा रहे। बोलो क्या खा रहे? गोश्त खा रहे। अब गोश्त में वो हड्डी होती है, तो हजरत आयशा कुछ हड्डी को चूस रही थी। चूसने के बाद जमीन पे रखा, हमारे दस्तरखान पे रखा। हमारे नबी ने पूछा आयशा 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 तूने कहाँ से वो हड्डी को चूसा? हजरत आयशा ने फरमाया इस जगह से। हमारे नबी ने उसी हड्डी को उठाया, अपनी जुबान मुबारक पर रखा। मेरे दोस्तों, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम एक ऊंचा मकाम है। अगर आप बोलो तो एक हदीस सुना दूं, सुनाओ? अरे बोला सुनाओ। एक मर्तबा नमाज हो गई, बोलो नमाज, यानी हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ ली है। कौन सी नमाज? तहज्जुद की नमाज। और फिर हमारे नबी दुआ मांग रहे थे, जैसा बहुत सारे तहज्जुद पढ़ने वाले करते, तहज्जुद के बाद दुआ मांग। तो हजरत आयशा भी थी। तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ मांगो ना, अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ मांगो ना। हमारे नबी ने उसी वक्त ये नहीं कहा कि हाँ बाद में सोचेंगे देखेंगे, उसी वक्त हमारे नबी ने अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि आयशा मा क़द्दमत व मा तअख़्ख़रत व मा असर्रत व मा आलनत व मा अंत आलम। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, अगले भी माफ कर दे, पिछले भी माफ कर दे, चुपके वाले भी माफ कर दे, खुले वाले भी माफ कर दे। मतलब आयशा को बख्शी बख्शी बना दे, बख्शी बख्शाई बना। तो हज़रत आयशा इतनी खुश हो गई, कहा मेरे प्यारे नबी क्या प्यारी दुआ मांगी है। हमारे नबी ने फरमाया आयशा बेशक तू खुश हो गई, लेकिन ये दुआ तो हर नमाज के बाद मैं मेरे हर उम्मती के लिए मांगता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे बताना हज़रत आयशा का मकाम इतना ऊंचा, आप सबको मालूम है मदीने पाक में वो वक्त भी आया हज़रत आयशा पर ज़िना की तोहमत लगी। हाँ बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, कुरान करीम में बाकायदा 2-3 रुकू नाजिल हुए जिसमें हजरत आए। आप सच बताओ, हमारे नबी जो आयशा से इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, जब जीना की तोहमत लगी, अच्छा तोहमत लगाने वाले थे, अरे बोलो तोहमत लगाने वाले थे जो दुश्मन थे वो तोहमत लगाने वाले, मुनाफिकीन। मुनाफिकीन में नाम आता है सबसे बड़ा कमबख्त अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। खैर वो मुनाफिकीन थे, लेकिन कुछ वो लोगों ने तोहमत लगाई जो अपने थे। अपनों से जो दुख पहुंचता है वो दूसरों से, इसलिए मैंने कहा हो सकता आप अब चचा से बात नहीं करते होंगे, मामू से बात नहीं करते होंगे, खाला से बात नहीं करते होंगे, अम्मा अब्बा से बात नहीं। हमारे नबी पर जो तोहमत लगाई ना, सबसे करीब कौन मालूम है? हजरत आयशा पर तोहमत लगाने वाले सहाबी का नाम है हजरत मिस्ताह। नाम याद करो, बोलो क्या नाम? मिस्ताह। एक इनका नाम बाकायदा आता है किताबों में। नंबर 2 हजरत हस्सान बिन साबित। कितने हो गए? 2। और एक औरत ने भी हजरत आयशा पर तोहमत लगाई, हजरत हमना बिनते जैश। हमना 3 का नाम आता है। अच्छा इसमें हजरत हस्सान इब्ने साबित, उनका अपना कारोबार था। हजरत हमना एक औरत थी, लेकिन जो मैंने पहला नाम किसका लिया? मिस्ताह। मालूम है ये गरीब आदमी थे और हजरत अबू बकर के खाला के लड़के थे, और हजरत अबू बकर हर महीने में इनका खर्च उठाते थे।
और तोहमत किस पर लग रही है? हजरत अबू बकर की, बोलो हजरत अबू बकर की बेटी पर, हमारे नबी की। और हजरत आयशा फरमाती वो 30 दिन, वो 1 महीना ऐसा गुजरा, क्योंकि हमारे नबी ने क्या कहा मालूम? आयशा जाओ अपनी माँ के घर चले जाओ। हमारे नबी ने फरमाया, जब पूरे मदीने में तोहमत 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 तोहमत, नाउदुबिल्ला नाउदुबिल्ला नाउदुबिल्ला, और तोहमत लगाने वाले अपने घर के लोग, मिस्ता, हजरत हसन, हजरत हमना, हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? आयशा मैं तलाक नहीं देता हूँ, लेकिन तुम जाओ अपनी माँ के घर चले जाओ। आप सोचो वो हमारी माँ हजरत आयशा कैसे रोते रोते गई होगी अपने माँ के घर पे, यानी किसके घर पे? हजरत अबू बकर के घर पर कैसे गई होगी? गई। हमारे नबी ने छोड़ दिया। कितने महीना रही? 1 महीना। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे अल्लाह की कसम, एक तो नबी की जुदाई, बोलो एक तो नबी की जुदाई, एक नबी से मोहब्बत, और एक अल्लाह के पैगंबर होने की वजह से मोहब्बत। और हजरत आयशा फरमाती सबसे बड़ी बात, पूरे मदीने में मेरे नाम का ऐसा बोहतान बांधा जाता जिसके बारे में न मैंने कभी सोचा है, न कभी मैंने तसव्वुर किया है, मैंने कभी ख्याल भी नहीं किया है। ऐसा ऐसा मेरे बारे में कहा जाता। और कहने वाले फिर हजरत आयशा कहती गैर थे, मुनाफिकिन थे। ये मेरे अब्बा के खाला के लड़के मिस्ता, ये हजरत हसन और ये हजरत हमना, ऐसे कुछ अपने अपने लोग। हजरत आयशा फरमाती वो 1 महीना मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया। बोलो रात को बराबर सोती नहीं थी? कहते सोती थी और चौंक कर उठ जाती थी और फिर मुसल्ला बिछा के रोती थी। मालूम है 1 महीने के बाद, बोलो कितने? 1 महीने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं आयशा पर मदीने वालों ने तोहमत लगाई है, लेकिन सुन लेना, अल्लाह फरमाते पैदा करने वाला मैं हूं, और मैं कहता हूं आयशा ने कभी ऐसे गलत काम का तसव्वुर भी नहीं किया। बोलो सुभान अल्लाह। कहां से आयत उतर रही है? बोलो कहां से? अल्लाह। और अल्लाह पूरे रुकू नाजिल कर रहे हैं। उसमें एक बात तो अल्लाह ने इतनी प्यार से कही, अल्लाह ने कहा मेरे नबी आपसे बढ़कर पाक, अरे बोलो ना, आपसे बढ़कर पाक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो नबी इतने पाक हो उनके घर पर कोई ऐसी औरत आए जो गलत काम करे? भाई पाक के घर पाक, नापाक के घर नापाक। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, याद हो कैसी प्यारी आयत आई, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। ये जब आयत करीम आए और हमारे नबी खुशी खुशी आए, अब आयशा को लेने जा रहे हैं। आयशा कहां पर है? अपनी अम्मी के घर पे, अब्बा के घर पे। हमारे नबी जैसे गए और जाकर घर में जाकर सलाम किया और कहा अबू बकर अबू बकर अबू बकर आ जाओ, मेरे गले लग जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी बेटी की बारात नाजिल की है। और अल्लाह ने कुरान करीम में कई आयतें नाजिल की है, आज भी वो आयतें 18वें पारे में सूरह नूर में है। अल्लाह ने कहा जमीन पर आयशा से बढ़कर पाक दामन कोई नहीं हो सकता। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर सीधे अंदर कमरे में गए। कौन बैठी थी? आयशा सजदे में रो रही थी। हजरत अबू बकर तो अब्बा थे ना, उठो उठो आयशा उठो, नबी आ गए और अल्लाह ने तुम्हारे बारे में कह दिया कि जमीन पर तुमसे बड़ा पाक दामन कोई नहीं है। उस वक्त हजरत आयशा का चेहरा आंसू से भरा हुआ था, और क्या दुखी चेहरा होगा, क्या दुखी चेहरा होगा। कहने लगी क्यों? उस वक्त ऐसी मोहब्बत थी। कहा मैं नबी के पास बाद में जाऊंगी, पहले मैं अल्लाह के सामने मेरे शुक्र का सजदा कर लूंगी, अल्लाह के सामने मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूंगी, अल्लाह के सामने रो लूंगी, क्योंकि मेरे नबी ने तो मुझे कहा ना कि तुम माँ के घर चली जाओ। मेरी बारात उतारने वाला कौन? मेरी सफाई पेश करने वाला कौन? बस हमारे नबी बाहर रो रहे हैं, अंदर हजरत आयशा रो रही है, हजरत आयशा की अम्मी रो रही है, हजरत अबू बकर रो रहे हैं। चलो फिर हजरत आयशा आ गई। अब सुनना, अब हजरत अबू बकर को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आया होगा? बोलो किस पर आया होगा? खाला के लड़के। कौन? जो एक तो वैसे भी माजूर थे, उनका महीने का खर्च कौन उठाते थे? क्योंकि हजरत अबू बकर का कपड़े का कारोबार था, अच्छा बिजनेस था, हर महीने का उनका बंधा हुआ था, वो देते थे। बस हजरत अबू बकर गए, हमारे नबी के करीब गए, कहा ये मेरी बेटी, अल्लाह ने आसमान से बारात उतारी,
आज से हम फखर के साथ कहेंगे कि अगर बेटा सिद्दीक है तो बेटी सिद्दीका है, अगर अब्बा अबू बकर है रजी अल्लाह ताला अन्हु तो बेटी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, अगर बाप पाक दामन है, शोहर पाक दामन है तो मेरी बेटी और आपकी बीवी भी पाक। लेकिन हजरत अबू बकर ने कसम खाई, अल्लाह के रसूल आपके सामने कसम खाता हूँ, वो जो मिस्ता है ना, उन्होंने मेरे, हजरत अबू बकर का जुमला सुनना, मेरे ऊपर तोहमत लगाई होती ना माफ कर देता, मेरी बीवी पे तोहमत लगाता ना माफ कर देता, लेकिन मेरी बेटी मेरी सगी बेटी और अल्लाह के रसूल की बीवी, उस पर मिस्ता ने तोहमत लगाई है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ खर्चा पानी बंद, अल्लाह की कसम खाता हूँ खर्चा पानी। हमारे नबी ने कुछ नहीं कहा। भाई बात बराबर है, बताओ हम होते तो भी करते कि नहीं करते ऐसा काम? भाई बोलो ना, हम होते तो करते ना ऐसा काम? बस हज़रत अबू बकर ने फरमाया मुझ पर तोहमत होती बर्दाश्त करता, मेरी बीवी पर होती बर्दाश्त करता, लेकिन नबी की बीवी और मेरी बेटी पर तोहमत नहीं, बर्दाश्त नहीं। अभी तो हम हज़रत अबू बकर कसम खा के अंदर गए होंगे, हज़रत जिब्राइल आए, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल ने क्या कहा, अबू बकर को बुलाओ और कहो कि कसम तोड़ दे, अबू बकर को बुलाओ कसम तोड़ दे। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन वो तो बेटी पर तोहमत लगाई, वो भी जिनका महीने का खर्चा बंधा हुआ था। अल्लाह ने फरमाया कसम तोड़ दे और अबू बकर को कहो कसम तोड़ दे, मिस्ता को माफ कर दे, अल्लाह भी उनको माफ कर देगा। बोलो अल्लाह भी उनको। बाकायदा कुरान में आयत आई कि अबू बकर को कहो मिस्ता को, खाला के बेटे को बोलो माफ कर दे, आयशा को भी बोलो माफ कर दे, नबी आप भी माफ कर दे। और क्या कहा, अबू बकर को कहो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। जैसे ही आयत आई हजरत अबू बकर ने कसम तोड़ी, कसम का जो कफारा देना वो दिया और खर्चा हर महीने का डबल कर दिया। जब डबल किया तो किसी ने कहा आपने डबल क्यों किया? कहा डबल किया, ट्रिपल भी करता तो चलता, क्योंकि कुरान में मेरी माफी का पैगाम आ चुका है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वला यातली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअ अय्युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। पूरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा अबू बकर को कह दो कि कसम तोड़ दे, ये कसम न खाए कि मैं नहीं दूंगा, बल्कि ये कह दे कि मैं देता रहूंगा और माफ कर दे। अल्लाह फरमाते उसके बदले में हमने अबू बकर को माफ कर दिया। हज़रत अबू बकर ने डबल किया, बल्कि कहा ट्रिपल चौपल करता, क्योंकि मैं जितना भी करता वो बदला नहीं चुका सकता जो अल्लाह ने मुझे माफ़ी का पैगाम दिया है। मेरे प्यारो, क्या वो आयत सिर्फ हज़रत अबू बकर के लिए उतरी? बोलो हज़रत अबू बकर के लिए उतरी? अल्लाह ने उस आयत में नाम लिया हज़रत अबू बकर? अल्लाह ने सबको कहा वला यातली उलुल फज़ल, जो हिम्मत वाले हौसला वाले कभी ऐसी कसम न खाए कि चाचा से बात नहीं करूंगा, खाला से बात नहीं करूंगा और इसका खर्चा देता था बंद कर दूंगा, वो मेरी बुराई करता है मैं उसके साथ ये करूंगा, अरे उसने मेरे ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई मैं तो कभी नहीं किया था ना। मेरे प्यारो हिम्मत करो, मुझे मालूम है काम बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ी रात आने से पहले हिम्मत करो, जाकर कह दो कि मैंने सबको माफ कर दिया। उसके बदले में अल्लाह फरमाते वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। अल्लाह कहते तू जबान से सामने जा, फेस टू फेस जाके माफी का पैगाम दे दे। अल्लाह कहते मैं आसमानों पर तेरी बख्शिश का ऐलान कर दूंगा। तो कौन कौन तैयार है ये काम के लिए? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपनी माँ से भी माफ़ी मांग लो। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रही है? अपने अब्बा से भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि ये जो बड़ी रात है ना, बड़ी रात इसमें सबकी माफ़ी होती है, मगर जो माँ बाप का नाफरमान होता है, जिसकी माँ राजी नहीं, जिसका बाप राजी नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ वो ये संडे को मगरिब से लेके फजर तक नमाज पढ़े, इबादत करे, सजदे करे, तस्बीह पढ़े, नफल पढ़े, फर्ज कज़ा पढ़े, जितना पढ़ना है पढ़े, लेकिन अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, ये रात की बात नहीं, रमजान महीने में भी अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करेंगे। मगफिरत तो नहीं करेंगे, मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये दो काम के लिए कौन कौन तैयार होता? पहला काम तो मैंने बताया, अल्लाह पर भरोसा के साथ। दूसरी बात, सबको क्या करना? आवाज नहीं आ रही है, आप ठंडे पड़ रहे हो,
भाई मैं इतने बुलंद आवाज से बोला, बोलो ना साथ में, उन्होंने सबको क्या करना, माँ। उसके बदले में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, 10,000 20,000 लाख 2 लाख, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्लाह तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम, अल्लाह फरमाते आज रात तू माफी का ऐलान करेगा, मैं भी तेरी माफी का ऐलान कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे, बोलो सब करेंगे इंशाल्लाह। दो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ूं, आगे बढ़ूं, और माँ से भी माफी मांगेंगे। अरे बोलो ना, अपने बूढ़े बाप से भी माफी मांगेंगे, मांगेंगे नहीं इंशाल्लाह। भाई नाराज तो नहीं ना आप लोग? अब्दुल वहाब भाई, यहाँ मैं आता हूँ ना, बैटरी चार्ज करने बहुत टाइम लगता है। वो एक औरत का नाम था मदीना, क्या नाम था बोलो ना? एक औरत का नाम था मदीना। हमारा अय्यूब भाई चला गया, बैठा है। बाप ने शादी करवा दी, लड़की थी, नाम क्या? बाप ने शादी करवा दी। अब वो बाप ने शादी वादी धूमधाम से करवा दी। अब अब्दुल वहाब भाई सुनना, फिट आता हुए तो लेना, नहीं तो वापस कर देना, मैं ले लूंगा। वो बाप ने शादी करवा दी। अपनी बेटी का नाम क्या? अरे भाई एजाज, तू थोड़ा हिम्मत से बैठ ना, तू तो ऐसा बैठा जैसे मैं तेरे घर का वाक्य सुना रहा हूँ। ऐसा हिम्मत होश से बैठ। तो लड़की का नाम मदीना, बाप ने शादी करवा दी। अब 10-12 दिन हुए होंगे या 2-3 महीने गए होंगे, तो ये लड़की का अब्बा, मदीना का अब्बा, अपने दामाद के पास, अपने जवाई के पास जाता है। यूनुस सुनना, अपने जवाई के पास जाता है, कहता है मैंने मेरी लड़की, बहुत प्यारा नाम रखा मैंने मदीना, मैंने मेरी लड़की मदीना का निकाह तुम्हारे साथ कराया, तुमको कैसी लगी? कहा नाम मदीना रखा, निकली करबला। यूनुस बराबर है। ये मैंने क्यों हंसाया मालूम? तवा गरम के अब रोटी पकाने आ रहा हूं। अब मैं आखिरी बात के लिए आ रहा हूं कि देखो बड़ी रात आ रही है, अपने को मिस नहीं करने का। अब बोलो मिस नहीं करने का, मिस नहीं करने का, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि आइंदा ये रात मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए मैं पूरे मजमे को अब एक डंके की चोट पर बात कहने जा रहा हूं कि हम ये बड़ी रात आने से पहले, यानी अभी इसी मजलिस में हम इरादा करें। क्या इरादा करें मालूम है? वो काम करो जो हमारे नबी को सबसे ज्यादा पसंद। अरे बोलो, वो काम करो जो हमारे नबी को। अब आप लोग बताओ, हमारे नबी को सबसे ज्यादा क्या पसंद? अरे बोलो ना, क्या पसंद? हमारे नबी ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा पसंद। जब साहबा किराम ने पूछा आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम चाहते हो कि मुझे वो दो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? कहा हाँ। फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक किसमें है? इसलिए देखो, मैं अब्दुल वहाब भाई सबको बोलता हूँ, नबी को वो दो जो नबी को पसंद, अल्लाह को वो दो जो अल्लाह को पसंद। नबी को क्या दो? बोलो 5 वक्त की। अल्लाह को क्या दो? अल्लाह के यहाँ फरिश्ते बोते है ना, फरिश्ते? अरे बोलो ना, है ना फरिश्ते? कोई फरिश्ता सुभान अल्लाह पढ़ता है कयामत तक सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कयामत तक अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह अकबर कयामत तक अल्लाह अकबर, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कयामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई रुकू में तो कयामत तक रुकू में, कोई सजदे में तो कयामत तक सजदे में, कोई खड़ा तो खड़ा कयामत तक। सब फरिश्ते फरमा बरदारी करते हैं, मगर रोने वाला कोई नहीं है। रोने वाला, क्योंकि वो गुनाह करते ही नहीं है, तो उनके लिए तौबा नहीं। तो अल्लाह के दरबार में गरम गरम आंसू नहीं है। नमाज पढ़ो, आंसू दो, नमाज पढ़ के नबी को वो दे दो जो नबी को पसंद है, आंसू बहा के अल्लाह को दे दो जो अल्लाह को पसंद है। बोलो सुना, और अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मेरे को बराबर याद है, अब्दुल राजिक बैठा है ना, मेरे को बराबर याद है, शबे बारात में यहाँ पर आया था, तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहूँगा, सबने टोपी पहनी है? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना। ये तो ऐसा लगता है सबका निकाह कबूल करवाने बैठा हूं मैं। टोपी पहनी है ना सबने? पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है, क्योंकि अभी बेटा इमरान, अभी इनकी टोपी उतारो, राजिक जाके टोपी उतारो, इनके बाल की स्टाइल देखो। वो खान तो नकली है, असली तो यहाँ नानपुरा। सही। मेरे को अब्दुल वहाब भाई, आपको ताज्जुब होगा, मेरा एक पुराना दोस्त मिला, मेरे को क्या बोलता है मालूम? मौलाना बहुत अच्छी फिल्म लगी है, करोड़ों की कमाई हुई, चलेंगे देखने? मैंने कहा तू मेरे को बोलता है? तो कहा उसमें क्या हुआ, चलो ना, देखने की चीज है, देखो। तो मैंने कहा करोड़ों कमाई, तेरे बाप को कितना मिला? तो मैं बोला चल फिर भी देखेंगे भाई, जब तू बोलता है
तू ना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ी स्टोरी तो बता, स्टोरी क्या है? तो मुझे कहता है मौलाना एक बार देखो, सुनने से उसका ताल्लुक नहीं है, देखने से ताल्लुक है। मैंने कहा लेकिन थोड़ा तो बता। उसने मुझे क्या बताया मालूम? मुझे कहता है मौलाना जो हीरो है ना, हीरो, वो जो भी होगा, करोड़ों की कमाई हुई होगी, कहा जो हीरो है ना, हीरो, क्या डेयरिंग है उसके अंदर, क्या डेयरिंग है, क्या कमाल। मैंने कहा क्या कमाल है? कहा बेचारा निहत्ता, निहत्ता समझते हो? उसके पास कुछ भी नहीं है, 40 दुश्मनों ने घेरा है, सबके पास बंदूक है। तो मैंने मुंह बना के कहा बेचारा मर गया होगा। भाई अकेला, मैं यहाँ अकेला हूँ और ये यहाँ पे सबके पास नहीं, एक ही के पास बंदूक हुए तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैंने कहा वो बेचारा मर गया। तो कहा यही तो मौलाना कमाल है, मरा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं मरा? कहा यहाँ से गोली आवे तो इधर हो जाए, वहां से गोली आवे तो इधर हो जावे, कभी नीचे हो जावे, कभी ऊपर हो जावे। मैंने कहा गजब का मामला, 40 बंदूक से गोली निकले और ये चार तरफ घूमता रहे। फिर भी मैंने कहा चला आगे, आगे क्या हुआ? आगे मौन और डेयरिंग हुई। क्या कहा? क्या वो कोई दुश्मन था ना, उसकी बंदूक गिर गई और इसके हाथ में आ गई। फिर क्या हुआ? कहा इसके हाथ में आ गए, ठाड़ 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 सब मर गए। मैंने कहा उसकी यहाँ बोची पे एक जोर से मारा। मैंने कहा बोलने वाला बेवकूफ, सुनने वाला तेरे से बड़ा पावली बन गया भाई। ये सब वही सब देख के आते हैं, है ना? और आने के बाद फिर बाल की स्टाइल, ये देखो अभी ये सबने टोपी पहनी, बाकी इनकी टोपी उतारो ना। अरे बड़े बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे जिनकी सीटी भी नहीं बजी है, उनका भी हाल ऐसा है। यहाँ से बाल देखो ना, यहाँ से एकदम बिल्कुल टकला, यहाँ से भी बाल गायब, ये पीछे से भी बाल गायब। ऐसा लगता है ये इलाके का यतीम, ये इलाके का गरीब, पीछे ज़कात का मुस्तहिक। और बाल आगे कैसे बाल मालूम? ऐसे यूं खड़े खड़े बाल। और फिर यहाँ नानपुरा में बिल्कुल मार्केट में बाइक रोकेगा और रोकने के बाद यूं करता है, यूं। कोई लड़की भी देखती होगी, बोलती होगी तेरे कार्टून से कौन शादी करेगा? मेरे प्यारों, मैं आज एक बात बताकर बात खत्म करूंगा, लेकिन बहुत प्यारी बात बताऊंगा। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मैं अब थका हुआ हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा, लेकिन आप बहुत तवज्जो से सुनना। हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, हाँ बोलो, आवाज से बोलो। और अल्लाह से क्या करते थे? कभी अल्लाह को देखे, अल्लाह से बात करते थे। अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। हज़रत मूसा वो पहाड़ पे जाते थे। आपको बस शॉर्ट में बताता हूँ। एक दिन हज़रत मूसा ने बहुत लंबी बात की, अल्लाह बहुत खुश हो गए। बोलो अल्लाह बहुत, तो अल्लाह ने कहा मैं इनाम दूंगा। देने वाला कौन? जैसा हमने भी देखा बच्चे पढ़ते तो उनको इनाम दिया जाता है। अल्लाह ने कहा मैं ट्रॉफी दूंगा। तो हज़रत मूसा बहुत खुश हो गए। अल्लाह क्या ट्रॉफी देने वाले? अल्लाह ने फरमाया जाओ तुम कलीमुल्लाह, तुम कलीमुल्लाह, यानी तुम वो नबी हो जो किससे बात करते हो? अल्लाह। कलीमुल्लाह साथ में बोलेंगे कौन? तो हज़रत मूसा वो ट्रॉफी लेकर कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा इतने खुश हो गए। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ऐसा लगता है ये ट्रॉफी मेरे को मिली है, अब मेरे से बड़ा कोई नबी आएगा? अल्लाह ने कहा नहीं, एक आखिरी नबी आएंगे, मोहम्मद आएंगे। तो कहा अल्लाह उनको भी ट्रॉफी? कहा उनको तुमसे बढ़ के ट्रॉफी मिलेगी, उनको हबीबुल्लाह कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा वापस पहाड़ पर गए। कहा अल्लाह व्हाट इज डिफरेंस? मैं कलीमुल्लाह आने वाले, जब तक आप बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हज़रत मूसा ने कहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलीम एंड हबीब? अल्लाह मल फर्कु बैनल कलीमी वल हबीब? अल्लाह मैं पहाड़ पर वापस आया, मैं कलीमुल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा नानपुरा वाले आने वाले। तो फर्क क्या है? मैं कलीमुल्लाह, आने वाले हबीबुल्लाह, फर्क क्या है? अल्लाह ने कहा बहुत बड़ा फर्क है। तो हज़रत मूसा ने कहा कैसा फर्क होगा? मेरे नाम के साथ भी तेरा नाम, उनके नाम के साथ भी तेरा नाम। मैं वो कलीमुल्लाह, मैं हबीबुल्लाह। अल्लाह नाम तो तेरा दोनों जगह आता। अल्लाह ने फरमाया, भाई सब नानपुरा वाले सुभान अल्लाह बोलेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। एक बार बोल दो ना सुभान अल्लाह, बोल दो ना। क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालू ने फरमाया मूसा तुम, आवाज से बोलो ना, मूसा तुम आने वाले। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह वो है जो
अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। फर्क हो गया ना। हमारे नबी वो है जिससे कौन मोहब्बत करे? नहीं, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी वो नबी है जिससे डायरेक्ट कौन मोहब्बत करे? मूसा तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, हम अल्लाह से मोहब्बत करें। मुस्तफा वो है जिससे, तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, हम उससे मोहब्बत ना करें तो हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं, वो मुस्तफा से मोहब्बत करे, और हम उनके उम्मती होते हुए उनका चेहरा नहीं पसंद आवे, उनके कपड़े नहीं पसंद आवे, उनका रहना सहना नहीं पसंद आवे, उनका उठना बैठना नहीं पसंद आवे, उनका निकाह करना कैसा, निकाह करवाना कैसा, वो नहीं पसंद आवे, तो ये अजीबोगरीब बात है कि अल्लाह तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे जबकि अल्लाह किसी का मोहताज, और हम उसी मुस्तफ़ा के उम्मती होकर हम उनसे मोहब्बत ना करें। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ी गद्दारी की बात है। लेकिन खैर, बड़ी रात आने वाली है। पहला काम अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसे के साथ। नंबर 2 क्या काम करेंगे? माफ़ी। उसके बदले में अल्लाह हमको, और ये मैं नहीं कहता हूँ, किस में लिखा हुआ है? कुरान में। करेंगे ना करेंगे, जिसमें खास करके किससे माफ़ी मांगने का? अपनी माँ से और अपने अब्बा से। अब मैं आखिरी बात पर आ रहा हूँ। ये बड़ी रात आने से पहले हम नबी को भी राज़ी करें, अल्लाह को भी राज़ी करे। और नबी को राज़ी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात, खाली इतना बोलूँगा, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, किसी को बीड़ी पीने की आदत होगी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, विमल, किसी को एडिट ऑफ ड्रग्स, कोई कफ सिरप पीता होगा, अल्लाह माफ़ करे, कोई दारू पीता होगा, कोई जुआ खेलता होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ सब नशे अपनी जगह पर, सबसे बड़ा नशा मोबाइल का नशा है। सबसे बड़ा नशा जिसने हमको कुरान को हाथ लगाना से दूर कर दिया, वो हमारा मोबाइल का नशा है। अच्छा मेरे को ये बताओ, कौन कौन चाहता है कि गुनाह छोड़ देने का? कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर। भाई ठीक है, दारू पिया 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 पिया, शराब पिया, मोबाइल से खेला, आप मोबाइल पे गंदा से गंदा काम किया किया किया, ड्रग्स पिया, लेकिन आज वो इरादा करता है कि बड़ी रात आ रही है, मेरे को ये सब गुनाह छोड़ने का है। तो कैसे छूटेगा? कारी अहमद अली के बयान से नहीं छूटेगा। वरना कोई उसको कहेगा भाई कारी अहमद अली का बयान सुना, तो कहेगा सुना, मैं 15 साल से दारू पीता हूँ, कारी अहमद अली के एक बयान से क्या होने वाला? नहीं, कारी अहमद अली के बयान पर मत जाओ, डायरेक्ट अल्लाह को पूछो, अल्लाह मैं क्या करूँ कि मेरा गुनाह छूटेगा? अल्लाह कहते एक काम कर, अल्लाह फरमाते एक काम कर, तेरे सब गुनाह छुड़ा दूंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? व अक़िमिस सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, मेरी बंदी, जितने भी गंदी आदतें हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू नमाज पढ़ता जाएगा, मैं गुनाह छुड़ाता चला जाऊंगा। हाँ, फिर कभी कभी ऐसा भी होगा, गुटखा खाने की बहुत आदत है, 15 दिन के बाद आपका दोस्त आएगा, ले गुटखा ले, हटा, अरे तू गुटखा नहीं खाएगा ना, अंदर से आवाज आएगी, नमाज की मोहब्बत ने गुनाहों से तुझे दूर कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो एक बात तो ये पक्की हो गई, देखो बड़ी रात आने से पहले नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, सब गुनाह, बोलो सब गुनाह हमको नहीं छोड़ना है। कौन छुड़ाएगा? भाई हमारी हिम्मत ही नहीं दारू छोड़ने की, हमारी हिम्मत ही नहीं जुआ छोड़ने की, हमारी हिम्मत ही नहीं मोबाइल में गुनाह छोड़ने की। किस पे छोड़ दो? अल्लाह छुड़वाएगा। लेकिन हमको क्या करने का? 5 वक्त की। अच्छा एक और बात बोलूं, पैसा चाहिए? पैसा अब्दुल वहाब भाई तो कैसे बैठे, मेरे को दे दो ना, मैं बैठा हूं। देखो ये अभी हंसा, पैसे की बात आई ना तो ये हंसा। पैसा चाहिए? हाँ बोलो या ना? किस किस को चाहिए? ये मैंने तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए भाई। हलाल 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 चाहिए ना? चाहिए ना? क्या करने का मालूम है? एकदम आसान, कसम अल्लाह की, अल्लाह मालदार बनाएगा। क्या करो मालूम? खुद नमाजी बन जा, पहले खुद, फिर अपने घर में जितने रहते ना, बीवी बच्चे, सबको नमाजी बना दे। अल्लाह कुरान में फरमाते, 16वें पारे में अल्लाह फरमाते, एक बार तू और तेरी फैमिली नमाजी बन जाओ, अल्लाह कहते अब रोजी की फिक्र मत करना, तू चाहेगा ना चाहेगा रोजी भर भर के तेरे दरवाजे पर पहुंचाऊंगा। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, मालदार बनेंगे ना, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। इसीलिए आता है, अकेला नमाज पढ़ेगा तो नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू नमाजी बन जा, तू और तेरी, बोलो तू और तेरी। अब किसी जगह पर ऐसा होता है कि शोहर तो नमाज पढ़ता है, बीवी नहीं पढ़ती है,
और बीवी को बोलता है ना तो बीवी क्या बोलती है, अब रहने देना, तेरी सब पोल मालूम है, काय को मगजमारी करता है। और किसी जगह पर बीवी पढ़ती है, शोहर नहीं पढ़ता, बीवी बेचारी उठाती है, तू बड़ी आई, जा तू पढ़ ले, तेरी नमाज पढ़ ले, मैं पढ़ूंगा बाद में ना, दोनों को पढ़ना। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया, शोहर उठ जावे ना, क्या करे मालूम है, थोड़ा सा पानी ले बीवी के चेहरे पे छिड़के, तो बीवी चौंकेगी, क्या हुआ, पढ़ ले, नमाज पढ़ लेना, मैं भी नमाज के लिए खड़ा हुआ हूँ, तू भी ना। हाँ, या अगर बीवी नमाजी हो, बीवी नमाज पढ़ ले, थोड़ा सा पानी शोहर के चेहरे पे छिड़के और शोहर झटका मार के उठे, देखो अजान हो गई, ये नमाज पढ़ ले। हदीस में लिखा, अगर ये अमल करेंगे, दोनों फजर की नमाज पढ़ेंगे, यहाँ फजर की नमाज पूरी होगी, वहाँ रहमत और मगफिरत के फैसले होते चले जाएंगे। लेकिन क्या करने का, पानी पूरी बाल्टी नहीं डालना, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा घर में भाई। तो पैसा चाहिए तो भी क्या करने का, नमाज। अल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं, अल्लाह ने फरमाया, ख़वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते, तू तेरी फैमिली नमाजी बन जा, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर। नमाज के कितने फायदे हो गए, एक तो गुनाह, नबी राजी, बोलो सबसे पहले नबी की आंखों में ठंडक, नंबर 2 गुनाह खत्म, नंबर 3 पैसा ही पैसा, और आखिरी बात सुन लो, हर नमाजी जन्नती होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम सुना, हाँ या ना, अजमेर वाले नाम सुना है, मोहब्बत करते हो, कौन कौन, बात खत्म करने जा रहा हूं, जरा हाथ ऊपर करके बोले मोहब्बत करते। ए सलमान क्यों यूं करता है, हाथ ऊपर कर या तो नहीं कर, जरूरी थोड़ी है कि भाई कौन कौन मोहब्बत करता, दोनों हाथ ऊपर करके बोले मोहब्बत करते थे, करते हैं, और ख्वाजा से मोहब्बत करते। भाई मैं तो मना भी नहीं करता, मैं तो कहता हूं जाओ अजमेर जाओ, जाओ इतने बड़े अल्लाह के वली के दरवाजे पर जाओ, अल्लाह के वली के सदके अल्लाह हमें रहमत अता फरमावे। लेकिन वहां जाके भी नमाज छोड़ने का, हा? जिस अल्लाह के वली ने कभी नमाज को छोड़ा, जिस अल्लाह के वली ने कभी सुन्नत के खिलाफ कोई काम किया नहीं, इसलिए जाओ, जाने में कोई वांधा नहीं, कोई मुफ्ती आपको मना नहीं करता जाने के लिए, लेकिन मेरे प्यारों सच्चे दिल के साथ काम करो। फिर एक मर्तबा बोलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कौन कौन मोहब्बत करता, जल्दी दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ मोहब्बत करते ना। उनके अब्बा का नाम क्या है, वाह भाई, ईमान से बताना, अगर इनमें से कोई अभी अपने घर पे जावे और जाके बीवी को बोले, ओ आई लव यू, और बोलने में कोई वांधा नहीं है भाई, बीवी को बोले आई लव यू, यूनुस आई मिस यू, जो भी बोले, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बोले, वो तेरे बाप का नाम बोल, तो क्या है तेरे बाप का नाम, बताओ खाना मिलेगा? ऐसा भी बाप भाई बाहर से खाना आता है, खाना नहीं मिलेगा। बोले क्या बोलेगी मालूम, 15 साल 20 साल से मेरे साथ शादी हुई, मेरे बाप का नाम नहीं मालूम। अरे 20 साल से एक औरत से शादी हुई, उसके बाप का नाम नहीं मालूम। हम जमाने से ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और उनके अब्बा का नाम। चलो कुछ लोगों ने लेकिन बोला, अल्लाह उनको अच्छा रखे, ख्वाजा गयासुद्दीन, बोलो ना साथ में, बोलो ख्वाजा, नहीं पहले उनका नाम बोलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनके अब्बा का नाम, नहीं साथ में बोलो ना, ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम इमाम जासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम महदी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबखरी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़की, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने ये पूरा इसलिए बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जुमला बताकर बात खत्म करूं। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने हम सबको एक बिल्डिंग दी है, माशाल्लाह। यहाँ भी बहुत से लोग स्टेट का काम करते हैं, रियल स्टेट का काम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते, अल्लाह ने हम सबको एक बिल्डिंग दी है, जिस बिल्डिंग का नाम है दारुल ईमान। बोलो क्या नाम है?
और बिल्डिंग आपको 2 माला, आपको ऊपर चढ़ाना है 3रा माला, 4था माला, 5वां माला। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा कहते हैं हम सब के पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है और उसका फाउंडेशन है नमाज। बोलो फाउंडेशन है कि अगर नमाज मजबूत है, आप माले पर माले चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, आपका आखिरी माला जन्नत में होगा। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर फाउंडेशन ढीला ढाला है तो बिल्डिंग में तड़ पड़ जाएगी, बारिश आएगी तो दरारें पड़ जाएगी, हो सकता किसी दिन बिल्डिंग गिर जाएगी। फाउंडेशन मजबूत नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जुमला सुनो, बयान खत्म कर रहा हूं। फरमाते हैं फाउंडेशन मजबूत करो, हमारा नमाज हमको जन्नत तक पहुंचा देगी। और अगर नमाज नहीं होगी तो मौत के वक्त कलमा भी बहुत भारी भारी हो जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कामिन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1-2 ऐलान करने, उसके बाद दुआ करके चलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ऐलान में जो सबसे बड़ा ऐलान है वो ये है कि आज का जो बयान रखा गया, माशाअल्लाह आज का जो बयान रखा गया वो हमारे अब्दुल वहाब भाई, इनकी बरकतों से, और हमारे अली भाई आए नहीं, और हाजी जुनेद ओरावाला वो भी उठ के चले गए। इन तीनों की मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम रखा गया और ये असल रखा गया। इनके वालिद मरहूम को 2 साल मुकम्मल हो गए। उनके इसाले सवाब में मरहूम अब्दुल कादिर बेलिम, उनके इसाले सवाब में 2 साल मुकम्मल हो गए। इसी तरीके से मरहूम हाजी इब्राहिम कासिम मलिक, उनके इसाले सवाब में। और अब्दुल वहाब भाई, जब आपने कहा ना कि आपके मरहूम अब्बा हाजी अब्दुल कादिर मरहूम के इसाले सवाब में, मैंने उसी वक्त नियत किया कि अभी 2 दिन हुए, मेरी अम्मी को 5 साल हुए और मेरे अब्बा को 2 साल हुए। और कुदरत का करना ऐसा, मेरी अम्मी की इंग्लिश की तारीख के एतबार से 5 साल, मेरे अब्बा के अरबी के हिसाब से 2 साल, और दिन दोनों का एक ही आ गया, तो उनके भी इसाले सवाब में ये बयान हो गया माशाअल्लाह। बल्कि यूँ कह दो अल्लाह सारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमावे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा तमाम यहाँ नानपुरा वालों का, इंतज़ाम करने वालों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी है ना, ये कौन सा महीना है? अरे साथ में बोलो ना, कौन सा महीना है? शाबान। शाबान महीने में मैं अभी भीख मांगने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। मेरे को 2 तरह का पैसा चाहिए आपसे, दोगे? अरे हाँ बोलो ना कंजूसो, हाँ बोलो ना। मुलाकात करोगे? मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, अभी ये लाल कारपेट पर बैठ जाऊंगा। एक तरफ यहाँ रूमाल बिछा होगा, ज़कात का पैसा जो हमारे मदरसा मोहम्मदिया के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरफ लिल्ला पैसा। आपको मालूम है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कीम के पास एक जगह है कन्यासी, वहाँ के बेचारे जिम्मेदार हजरात यहाँ पर आए हैं कि ये बेचारे बहुत तड़प कर आए हैं, बहुत जगह गए। एक छोटी सी मस्जिद है जो मस्जिद बस करीब ख़त्म होने के, मुकम्मल कंप्लीट होने के करीब है, बस थोड़ी थोड़ी रुकावटें आ जाती है। और आपको मालूम है शाबान, फिर रमज़ान, फिर तरावी, फिर सहरी, फिर इफ्तारी, बहुत लंबा चौड़ा काम। मतलब इनका बजट इतना लंबा चौड़ा नहीं है, 2-2.5 लाख का बजट है। तो वो कन्यासी वालों के लिए एक तरफ लिल्ला रकम, एक तरफ ज़कात की रकम। आप सब आते जाओगे, मुझे बोलते जाओगे ये लिल्ला है, ये ज़कात है। ज़कात को ज़कात के फंड में, लिल्ला को लिल्ला के फंड में। ज़कात का फंड यहाँ के जिम्मेदार ले लेंगे और लिल्ला का जो फंड होगा वो कन्यासी वाले ले लेंगे। और बाकी मैं घर जाऊंगा बीवी के पास। बीवी पूछेगी क्या लाए, कहूँगा अब्दुल वहाब भाई की दुआ लेके आया। खैर अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे, आमीन बोलो। अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमावे। और एक बात सुन लो, ये मैं जो कह रहा हूँ ना कि भाई ज़कात भी देंगे ने लिल्ला भी देंगे, लेकिन एक बात समझ लो बराबर। क्या हुआ उस्मान भाई, तुम इतनी रात को इधर? अरे वाह, तुम शुरुआत कर रहे हो। अल्लाह आपकी उम्र में बहुत बरकत अता फरमाए। मैं बाकी सबसे दुआ के बाद दूंगा 500 ना दोनों। तो चलो बेटा अलमास तू इधर आ जा, तेरा काम ज़कात वाला लेने का। इमरान तू इधर बैठ जा, तेरा काम लिल्ला वाला लेने का। ले ये तुम्हारे हाथ में, ये दाएं हाथ से तुम्हारे हाथ में। यहाँ से शुरुआत हुई और उस्मान गनी से शुरुआत हो गई। वाह वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारा उस्मान भाई है ना, मेरा सबसे पुराना दोस्त सूरत का, 30 साल से ज़्यादा हो गए पुराना दोस्त है। लेकिन मस्जिद में जब भी मैं चंदे का ऐलान करता हूँ ना तो ये देता है, जब हूर का ऐलान करता हूँ तो उछल उछल के देता है। चलो भाई अभी दुआ करेंगे। एक बात तो रह गई, शबे बारात आ रही है ना, कौन सी दुआ पढ़ने का? कौन सी दुआ पढ़ने का? सुनो,
शबे बारात में जो दुआ पढ़ने का है ना, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रात जिब्राइल अमीन मेरे पास आए, भेजने वाला कौन? अल्लाह। और हज़रत जिब्राइल ने कहा, मेरे नबी सारे उम्मती को कह दो ये दुआ पढ़े, अल्लाह उसके गुनाहों को सुबह तक माफ कर देगा। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व नऊज़ु बिका मिनका ला नुहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अगर अरबी में याद ना हो तो कार्ड लेकर आया हूँ, कार्ड लेकर जाओ। उसमें गुजराती में भी लिखा है, अरबी में भी लिखा है और पूरा वाकया भी लिखा है कि शबे बारात में ये दुआ पढ़ने का है और पढ़ने का है। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो कार्ड समीर भाई है ना, समीर भाई यहाँ कहीं भी खड़े होंगे पीछे, वो कार्ड तकसीम करेंगे, वो कार्ड ले लेना। पहले यहाँ अल्लाह का गुस्सा ठंडा करना। कैसे ठंडा करोगे? ज़कात और लिल्लाह दे के अल्लाह का गुस्सा ठंडा करना। वहाँ से कार्ड लेकर पढ़ना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो ताकि शबे बारात के आने से पहले अल्लाह हमारी माफ़ी का पैगाम दे देवे। बोलो आमीन। चलो दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई काम तो बाकी नहीं? भाई लंबा रुमाल रखो ना, ये छोटा सा रुमाल का। किसी के पास से 2 रुमाल ले लो, बड़े बड़े रुमाल रख लो ताकि उनको लपेटने में। भाई कन्यासी वाले कुछ लाए हो रुमाल? रुमाल कौन है? कन्यासी वाले जरा खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 रुमाल। रुमाल लाए? नहीं। खाना भी नहीं लाए मेरे लिए? वाह भाई, कन्यासी वाले बड़े कंजूस है। आराम से उठने में भी इनको ये है करके धीरे धीरे उठे माशा। लेकिन दुआ करो अल्लाह इनके घर का काम मुकम्मल बनावे, क्योंकि इनका घर नहीं है, घर किसका है? अल्लाह का घर है। चलो दुआ के लिए हाथ उठाए। एक काम करें। हाँ, शबे बारात में मैं कहाँ रहूँगा? ये अलमास कहता है, ये तो बताओ कि तुम कहाँ रहोगे? मैं लिम्बायत में मस्जिद रहमानी मस्जिद में शबे बारात में 9:30 बजे इंशाअल्लाह। उस रात को सिर्फ शबे बारात, वो तो बड़ी रात है ही माशाअल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक देवे पहुँचे, वरना जिस आलिम का जहाँ बयान होवे वहाँ पहुँचे और रात भर सही सिराते मुस्तकीम करेंगे ना। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो सब लोग गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो। मेरी ज़ुबान पर अल्लाह, आपकी ज़ुबान पर भी अल्लाह। शुरू करें, शुरू करें। अल्लाह 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 ला इलाहा। पूरा मजमा साथ में इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा, बहुत प्यारा महीना है, सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु, मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करें। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। आमीन। मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद, अल नज़ीर मुहम्मद, अल सिराज मुहम्मद, अल मुनीर मुहम्मद, कलीमुल्लाह मुहम्मद।
मुहम्मद, हबीबुल्लाह मुहम्मद, सफीउल्लाह मुहम्मद, नजीउल्लाह मुहम्मद, अब्दुल्लाह मुहम्मद, रसूलुल्लाह मुहम्मद, नबीउल्लाह मुहम्मद, अल मुज़म्मिल मुहम्मद, कल मुद्दस्सिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व नअऊज़ु बिका मिनका ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। बहुत गुनहगार है अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह। बड़ी रात आने वाली है अल्लाह, फ़ैसले होने वाले हैं अल्लाह। अल्लाह बड़े बड़े फ़ैसले होने वाले हैं अल्लाह। अल्लाह हर अच्छा फ़ैसला हमारे हक़ में फ़रमा दे, बल्कि अल्लाह रात के आने से पहले मग़फ़िरत फ़रमा दे। भले हम लाख गुनहगार अल्लाह, हम लाख गंदे सही अल्लाह, लेकिन अल्लाह तेरे ही बंदे हैं अल्लाह। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं अल्लाह। तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं, तेरे घर के सिवा कोई घर नहीं, तेरे सहारे के सिवा कोई सहारा नहीं। बस अल्लाह 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 मेहरबानी करके हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। बहुत गुनहगार है अल्लाह। मोबाइल पर गुनाह अल्लाह, आँखों से गुनाह, कानों से गुनाह, ज़बान से गुनाह, हाथ से गुनाह, पाँव से गुनाह, गुनाहों में लथपथ हो गए अल्लाह। तो बहुत प्यारा है ना अल्लाह। कितने गुनाह तो रोज़ाना देखता है, मगर कभी हमको भूखा नहीं सुलाता, कभी प्यासा नहीं तड़पाता, कभी बदन से कपड़े नहीं छीनता। बस अल्लाह 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 तू बहुत सब्र करने वाला, बहुत रहम करने वाला। बस अल्लाह आज हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह। बहुत देर से बेचारे बंदे बैठे हैं, तेरी कितनी बंदियाँ बैठी है, बहुत देर से बैठे अल्लाह। अल्लाह ये चाहते तो कुछ और भी यहाँ प्रोग्राम रख सकते थे, मगर अल्लाह तेरी निस्बत वाला, तेरे प्यारे नबी की निस्बत वाला आज सबके बैठने को कबूल फरमा ले, सबको महबूबियत अता फरमा दे, मकबूलियत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह हमने जो पैसा मांगा है अल्लाह मदरसे के वास्ते मांगा है, जो मुस्तफ़ा का घर है अल्लाह, ये कन्यासी के मस्जिद के वास्ते मांगा है, जो अल्लाह का घर है अल्लाह। हम तेरे घर के लिए, तेरे मुस्तफ़ा के घर के लिए भीख मांगते हैं। इलाही आलमीन बेहिसाब इनकी मदद फरमा दे, और अल्लाह हम सब की भी रोज़ी में बरकत दे दे अल्लाह। बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी दे दे अल्लाह। अल्लाह जो कर्ज़े में डूबे हैं गैब से कर्ज़े अदा करवा दे अल्लाह। जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे अल्लाह। जो अल्लाह औलाद वाले अल्लाह हमारे औलाद को सही समझ अता फरमा दे। हम सब के लिए आँखों की ठंडक बना दे। इलाही आलमीन इलाही आलमीन। ऐसे मुबारक रात में एक दुआ ज़रूर मांगते, जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे। जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे। लेकिन अल्लाह यहाँ मेरे जैसे बैठे होंगे, माँ भी नहीं, अब्बा भी नहीं, इलाही आलमीन ऐसे बहुत सारे बैठे होंगे अल्लाह। बस अल्लाह एक ही भीख मांगते अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से भर दे या अल्लाह। ये हमारे मरहूम हाजी अब्दुल कादिर इलाही आलमीन, उनकी कब्र को भी उतूर से मुअत्तर फरमा दे। मेरे वालिदैन की कब्र को भी नूर से मुनव्वर फरमा दे। हर मरहूमीन और मरहूमात की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। और अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा अल्लाह। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा अल्लाह। अल्लाह जो जो बातें कही गई उस पर अमल करने वाला बना दे। ख़ास करके अल्लाह हमको नमाजी बना दे, हमको नमाजी बना दे, हमको नमाजी बना दे अल्लाह। कहना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल मरहला है। हमारे नबी ने फरमाया जब कब्र में जाएंगे और कब्र पर मिट्टी डाली जाएगी, मनो मिट्टी के नीचे दबाया जाएगा अल्लाह, सब चले जाएंगे अल्लाह। किसी को भी कब्र में डालो कोई साथ में नहीं जाता, सब चले जाते। कब्र भी बंद हो जाती है, कब्रस्तान का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। हमारे नबी फरमाते हो कब्र की पहली रात आती है, जहन्नम का लोहा लाया जाता है, 3000 साल गर्म किया लोहा लाया जाता है। गुनहगार की कब्र में, बेनमाजी की कब्र में, बेनमाजी की कब्र में लाकर उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है अल्लाह। जबड़ों को फाड़ दिया जाता है, हड्डियों को तोड़ दिया जाता है,
पसली को पसली से मिला दिया जाता है, कब्र में आग लगा दी जाती है, कब्र में सांप और बिच्छू छोड़े जाते हैं। अल्लाह बस बचा ले अल्लाह, बड़ा महीना है, बड़ी रातें हैं अल्लाह, कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, और हम सबको नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।